ओके, मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? सब नींद में हो क्या तुम लोग? पता नहीं तुम लोगों को क्यों ऐसा लगता है ज्यादातर बच्चों को कि इनको मैथ पोर्शन आता है। तो हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पे 2 असाइनमेंट डिस्कस कर चुके हैं ना। ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन था, 100 से ज़्यादा ही थे दोनों में। एक जैम एमए मैथमेटिक्स का 2005 टू 2023 वाला किया, जैम एमएस 2005 हालांकि डाउट्स अभी बाकी है उसके, है ना, हमने जस्ट डिस्कस किया है, आज भी डिस्कस करेंगे। तो आज के वेडनेसडे है ना, तो फ्राइडे को डाउट क्लास रखेंगे। मुझे बदले अगर क्वेश्चन मैं पूछ लूँगा तुम लोगों से क्या डाउट है, तो एक साथ ताकि डिस्कस कर लेंगे, और ठीक है ना। सो अभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये ट्राई किया ऐसे? तुम में से कितने लोगों ने ट्राई किया है? चैट में लिख सकते हो या अनम्यूट करके बता सकते हो। ट्राई किया क्या आप लोगों ने? अच्छा, तथागत ने किया है। देखो, जो मेहनत कर रहे हो उनका मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ये सब ऐसी टॉपिक्स हैं, है ना। सो ये मैथमेटिक्स, हालांकि तुम्हें लग रहा है मैथमेटिक्स पोर्शन का है, लेकिन यही सब चीजें वहां भी यूज होती है स्टैटिस्टिक्स में। जैसे हम बोलते हैं कि एमजीएफ 0 पे हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है, 0 पे लिमिट हमेशा 1 के इक्वल होगी एमजीएफ की। तो यही तो है लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। वहां पे जब तुम एमएलई निकाल रहे हो तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, तो वहां पे जो लाइक्लीहुड फंक्शन है उसको तुम मैक्सिमाइज करते हो, तो मैथ से तो यूज हो रहा है। जब तुम ईएक्स निकाल रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो इसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर जरूरत है क्या? बहुत जरूरत है, तुम्हें करना पड़ेगा ये, क्योंकि यहाँ तुम्हारा कॉन्सेप्ट वीक है तो वहां प्रॉब्लम करेगा। भले 30% ही है कंट्रीब्यूशन, लेकिन तुम्हें इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि ये वहां हेल्प करे। 30 मार्क्स इधर भी जाएगा, उधर भी नुकसान हो सकता है। सो इसलिए इग्नोर नहीं करना। आपको अच्छे रैंक लाने हैं तो 100 में से अच्छा स्कोर करना है, ये नहीं 70 में से ही स्कोर करने हैं, ठीक है। क्योंकि हर पोर्शन में कुछ आसान कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 30 मार्क्स का है तो 10 नंबर के बहुत इजी आते हैं, है ना, कुछ एवरेज हो गया, कुछ डिफिकल्ट हो गया। सेम 70 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स तो वहां भी ऐसे ही है। चलो कर डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद डाउट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट मैं फिर से कहना चाह रहा हूं कि सीक्वेंस सीरीज और डिफरेंशियल कैलकुलस हमने थ्योरेटिकली किया है इस बैच में, थ्योरी कंप्लीट कर दिया है। असाइनमेंट भी सीक्वेंस सीरीज के भी 3 असाइनमेंट है, आई थिंक 4-5 असाइनमेंट, ऐसे नॉन पीवाई के 2 असाइनमेंट होंगे और 3 पीवाई वाले हैं ना, 5 असाइनमेंट अराउंड होंगे सीक्वेंस सीरीज के टोटल। तो 5 असाइनमेंट है सीक्वेंस सीरीज के, तो 3 तो पीवाई है, जैम एमए, जैम एमएस और गेट स्टैटिस्टिक्स वाला, 3 ये हो गए। यहाँ भी जैम एमए, जैम एमएस, जेडबलई और गेट स्टैटिस्टिक्स, 4 असाइनमेंट यही होगा डिफरेंशियल कैलकुलस के। और उसके बाद हाँ गेट स्टैटिस्टिक्स का भी है ना, तो जैम एमए, जैम एमएस, गेट स्टैटिस्टिक्स और आईआईटी जेडबलई, तो 4 यही सब मिला लो, 400-500 क्वेश्चन तो यही हो गए। और इतने कर लिए तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट रिवाइज हो गया सारा। और 400-500 क्वेश्चन कहने का आसान है, तुम सॉल्व करोगे तुम्हें कम से कम 15 दिन लगेगा। डेली तुम यही कर रहे हो तो मतलब, क्योंकि बच्चा, कितने बच्चे हैं जो डेली 100 क्वेश्चन करते हैं? मैं फिर से पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, रेयरली कुछ ही बच्चे करते होंगे, है ना। जैसे मान लो कोई बच्चा बहुत सिंसियर है, जैसे मान लो हमारे बैच में बहुत सारे बच्चे हैं। कितना टाइम लगता है भाई तुम लोगों को जो बच्चे ट्राई करते थे? तुमने ट्राई किया ना, एक दिन में कितने क्वेश्चन कर पाते हो तुम? कर लेते सर। 100 कर लेते हो ना? नहीं, 100 नहीं हो पाता। 100 नहीं हो पाता, ओके। मतलब घर पे नहीं होता है ना, एग्जाम में प्रेशर में 3 घंटे में 60 हो जाते हैं, क्योंकि करना है समाओ, छोड़ भी देते हैं, अलग बात है। लेकिन घर पे थोड़ा टाइम भी लगेगा ना, प्रेशर नहीं होता, आराम आराम से भी कर रहे होते हैं। तो लेकिन 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सोचने के लिए वो टाइम लगता है बहुत। यस, और घर पे ये भी सीखना है, टाइम देने में नुकसान भी नहीं है घर पे, क्योंकि हमें सीखना है एक्चुअली, तो टाइम देने में दिक्कत भी नहीं है। बट एनीवे, मतलब जो लोग ट्राई कर रहे हैं तो वही कह रहा हूँ, अगर 500 क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज के हो गए, लगभग 500 क्वेश्चन अगर डिफरेंशियल कैलकुलस पे है, तो इसको करने में तुम्हें 1 महीना लगेगा। डेली तुम यही कर रहे हो तो मतलब डेली तुम 7-8 घंटे पढ़ रहे हो ना, तब भी तुम्हें कम से कम 15 दिन या 1 महीने के बीच में लग जाएगा तुम्हें 500 क्वेश्चन करने में। एक टॉपिक 500, उस टॉपिक के 1000 क्वेश्चन हो गए। तो कहने का लगता है कि 1 लाख क्वेश्चन दो सब कर लेंगे, टाइम लिमिटेशन है, तुम्हें कोशिश करना है जल्दी जल्दी सॉल्व करो, है ना। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाकी जो डाउट रह जाएगा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इसमें ज्यादातर आसान क्वेश्चन आपको लगेगा आसान है, होगा भी, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हो सकते हैं। सो सॉल्व तो मैंने कोई किया नहीं है, क्योंकि अब जब डाउट आप लोग पूछोगे तो सॉल्व करूंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जो मुझे भी नहीं आता हो, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि मैं सॉल्व कर लूंगा घर बैठ के। नहीं होगा तो मेरे कॉन्टेक्ट में ऐसे ऐसे लोग हैं जो सॉल्व कर देंगे, तो समहाउ मैं सीख के आपको फिर बता पाऊंगा। ये है, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है ना, ऐसा है। क्योंकि मैं भी परफेक्ट तो हूँ नहीं, मुझे सब आता है, ऐसा बोल भी नहीं सकता मैं,
तो बस ये है कि सीख के मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, इतना है, अगर नहीं होगा तो। एनीवे तो ये सब जैसे अब इन्होंने ये 3 टॉपिक के क्वेश्चन होंगे इस पे, है ना। इस पे होंगे लिमिट्स के क्वेश्चन होंगे, कॉन्टिन्यूटी वाले एंड डिफरेंशियबिलिटी वाले। सो डिफरेंशियबिलिटी में डिफरेंशिएशन भी आ जाएगा। 1 मिनट, ये लोग वेट कर रहे हैं। हाँ ठीक, चलिए तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बाकी लिमिट को सॉल्व करना जब नहीं होगा देखेंगे। बस एक बार नजर दौड़ा लेते हैं जितने क्वेश्चन है इसमें। कितने, आई थिंक 100 से ज्यादा ही होंगे। देखा तुम लोगों ने कितने हैं? अब ये तो बहुत टाइम मिलेगा वो करने में, बहुत ज्यादा, 100 से ज्यादा ही होंगे। असल में सॉल्यूशन भी तो है ना, ये है। चलिए ओके, सो ये सब लिमिट के क्वेश्चन है, सिंपली ट्राई किया जा सकता है ना। सो इसको तुम मान लो साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो या एक्स स्क्वायर से डिवाइड, एक्स से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखे तो। दूसरा वैसे ही है, एल हॉस्पिटल लगा के ट्राई कर सकते हैं, दिख रहा है ना आप लोगों को, जूम करूं इसको। सो इस तरीके से जो सेकेंड क्वेश्चन है एल हॉस्पिटल लगा के हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन वैसे ही है, इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका भी फॉर्मूला है, एल हॉस्पिटल हेल्प कर सकता है तुम्हें, है ना। ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ना, तुम लोग बताओ मुझे। ये होता है लिमिट x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, किसके इक्वल होता है ये, इसकी लिमिट? 4 into x to the power 4 minus 1। यस, है ना। तो अगर x की पावर n माइनस a की पावर x माइनस a, तो एल हॉस्पिटल से भी किया जा सकता है, तो n इंटू a की पावर n माइनस 1, है ना। तो उस तरीके से हो जाएगा। यहाँ भी ऐसा ही है, तुम x माइनस k और x माइनस k से वो कर लो तो उससे आ जाएगा, ठीक है ना। तो उससे हो जाएगा। तो सब इजी, आपको लग रहा हो काफी इजी है, लेकिन अच्छा है कि एक बार रिवाइज हो। हालांकि आईआईटी जेडडब्ल्यू का पीवाईक्यू है ना, जेडडब्ल्यू में जो मेंस एडवांस के क्वेश्चन है इसमें, तो आप एक बार करोगे तो आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा। ये पूरा सिलेबस जाम में भी है, वन वेरिएबल कैलकुलस, तो ये इसको बच्चा आसान नहीं समझना है, आपको प्रैक्टिस एक बार कर लेना है ताकि कहीं कमी ना रह जाए, है ना। यही मैं कोशिश करनी है ना, एग्जाम में गलतियां नहीं करनी है। थोड़े से आप इग्नोर करोगे चीजों को, गलती हो जाएगी। कोई बच्चा 1 नंबर से बहुत मार्क्स का गैप हो जाता है, 1 मार्क्स से, स्पेशली 20-30 के बीच वाला देख लो इसी साल का रिजल्ट, है ना। तो वैसा है 22 नंबर पे अराउंड, पता नहीं कितना 100 के आसपास रैंक, मतलब मैं श्योर तो नहीं हूँ, देखना पड़ेगा। मतलब एक मार्क्स देखोगे 10-20 रैंक मार्क गैप हो जाता है। ऐसा इक्वल मार्क्स भी है तो भी रैंक का गैप हो जाता है, 3-4 रैंक का गैप हो जाता है। एक मतलब इक्वल मार्क्स है फिर भी, क्यों? क्योंकि जिसके नेगेटिव मार्किंग ज्यादा है उसके बाद में रैंक मिलेंगे, जिसके नेगेटिव मार्किंग कम है उसको अच्छे रैंक मिलेंगे। 2% के सेम मार्क्स आ गए, 32.33 दोनों के आए, तो रैंक सेम नहीं रहेगा। वो उसका क्राइटेरिया है कि कैसे डिसाइड होगा किसको बेटर रैंक किसको खराब रैंक मिलेगा। जिससे नेगेटिव मार्किंग ज्यादा की होंगी उसको खराब मार्क्स मिलेगा, तो खराब रैंक मिलेगा। बेटर रैंक उसको मिलेगा जो कम नेगेटिव मार्किंग किया होगा। जैसे गलतियों से बचना है। गलतियां कम कैसे होगी? जब ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का, ना, ज्यादा केयरफुल रहेंगे। सिंपल ये भी तरीका है, देखो। सो यहाँ भी ऐसे ही है, हो जाएगा ये सब 12th लेवल का तुम वो कर सकते हो, रैशनलाइज कर सकते हो। यहाँ पे तुम भी अपना आइडिया दे सकते हो, जिन लोगों ने सॉल्व किया आइडिया होगा। सो आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो, सर ऐसे बेटर रहेगा, है ना। सो ये क्वेश्चन ओपन कर सकते हो इसको, या यहाँ फॉर्मूला भी लगा सकते हो। देखना कैसे, x टेंस टू π/4 है तो π/4 प्लस h ले लो, ये भी सही है। सो x को π/4 प्लस h लेके देन तुम उससे कर लो, या π/4 माइनस h ले लो, x को वैसे भी प्लस h ले लो तो भी चलेगा। तो ये भी हालांकि है ना, cos 90 कितना होता है 0, तो 0.0 का फॉर्म है। ओके, तो उस तरीके से आ रहा होगा ना। तो बाकी ब्रेक करके देखना, ये सब लिमिट से क्वेश्चन है सब। ये तो एल हॉस्पिटल से हो जाएगा, या सिंपली तुम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला यूज करके, है ना, इसको साइन कॉस अपॉन साइन कर लो, उससे भी आ सकता है। या कुछ फॉर्मूला अगर लगे यूज करना है 4 थीटा का, वो भी कर सकते हो। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके आइडिया आएगा तुम्हें क्या करना है ना। जब तुम x स्क्वायर से डिवाइड कर लो तो साइन x अपॉन x 1 हो जाता है, तो उस तरह से कुछ आ जाएगा। कॉट को tan में कन्वर्ट कर सकते हो, उस तरह से कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। एंड tan x अपॉन x x टेंस टू 0 जो है तो 1 होती है, sin x अपॉन x x टेंस टू 0 1 होती है, वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, अभी 0.0 का फॉर्म आ रहा होगा, तुम इसको वो कर सकते हो, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, उससे कोई हेल्प हो सकता है ना। कॉन्जुगेट से ये प्लस वाला कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, सेम कॉन्जुगेट लेके, तो उससे हेल्प हो सकता है तुम्हें, तो कैंसिल हो जाएगा, वैसा कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने, अच्छा क्या बोल रहा है, एग्जिस्ट एंड इक्वल टू दिस, ओके,
इस तरीके से है। तो ये तो 7वां हो गया। अब इधर आते हैं थोड़ा, हाँ 8वां cot x माइनस cos x। तो यहाँ ऐसे ही है, x टेंस टू π/2 है तो x को π/2 प्लस h ले लो एंड देन h टेंस टू 0 हो जाएगी, तो उससे सिंप्लीफाई होकर आसान हो जाएगा। ओके साइन है तो यही चीज नीचे बना सकते हो तुम। cos 0 कितना होता है 1, तो ये साइन पाई, अच्छा तो साइन पाई 0, अभी 0/0 का फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल से ट्राई कर सकते हो, ये भी है, ठीक है ना। बाकी तुम्हारे पास कोई दूसरा अप्रोच है तुम बताना मुझे कि सर इस अप्रोच से भी कर सकते हैं ना। सो डिस्कशन मुझे अच्छा लगता है जब कोई डिस्कस करे तो, हो ना। ओके यहाँ भी ऐसे ही, अभी किस फॉर्म का है 0/0 फॉर्म का है, तो जैसे भी तुम्हें समझ आए 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। कोई जरूर नहीं एक ही अप्रोच है, कई सारे अप्रोच है ना, बस एक बार हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं कैसे कैसे किया जा सकता है, जो डिफिकल्ट हो देख लेंगे। सो 1 माइनस cos 2x क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x, उससे भी कर सकते हो तुम, तो ब्रेक करके तो tan x अपॉन x ऐसे ही हो जाएगा, cos 0 तो 1 ही होता है तो ये तो हो ही गया, 2 sin स्क्वायर x तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, यहाँ x कट जाएगा, tan 4x अपॉन 4x 1 हो जाता है, tan 4x अपॉन 4x उससे आ जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है और ये 4 के इक्वल है तो क्या होगी, तो अभी पहले इन्फिनिटी रख के देखो, तो यहाँ पे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है और माइनस इन्फिनिटी, एलसीएम ले लो चाहो तो फिर एल ऑर्बिटल से आ जाएगा, पहले एलसीएम ले लो फिर एल ऑर्बिटल से तुम्हें मिल सकता है। या और भी अप्रोच लगा सकते हो, फैक्टराइजेशन वाला भी लगा सकते हो, ये एल ऑर्बिटल हेल्प कर देगा। यहाँ क्या बोल रहा है ये, सो ये जो 12th क्वेश्चन है देखो, ये कह रहा है कि f ऑफ 2h प्लस 2 प्लस h स्क्वायर, मतलब ये माइनस f2 अपॉन दिस माइनस दिस, ये जो है गिवन दैट f डैश 2 इज 6। चलो ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, बताओ कैसे करोगे इसको। डेरिवेटिव का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन के हिसाब से उसको मतलब फॉर्म को लाना पड़ेगा, फिर तो एक दूसरा डेरिवेटिव होगा और एक वन का डेरिवेटिव का बीटा नहीं होगा। एल ऑर्बिटल डायरेक्ट अच्छा सर फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हो और नहीं तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, x टेंस टू a पे लिमिट f डैश a होती है, तो उससे भी कर सकते हो, लग सकता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, सो अगर तुम एल हॉस्पिटल जब लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये f2 माइनस f2 0 और f यहाँ पे ये आ जाएगा, सॉरी f2 माइनस f2 हो गया ना, और यहाँ f1 माइनस f1 हो गया 0, तो एल हॉस्पिटल किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा ना, एल हॉस्पिटल लगा लो h के रेस्पेक्ट में, हाँ इजी है बस। ज्यादातर एल 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है तो ऐसा हो जाएगा, दूसरा फॉर्म है तो 0/0 इन्फिनिटी बना सकते हो, 1 की पावर इन्फिनिटी का अलग फॉर्मूला है, वो e की पावर है ना, जो भी fx की पावर gx है तो fx माइनस 1 इंटू gx e की पावर में लिमिट, तो मेनली वही है, बाकी फॉर्म को तुम 0/0 में ला सकते हो, तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ भी क्या है a माइनस n nx माइनस tan x इंटू में sin x अपॉन x स्क्वायर। सो यहाँ पे इस ब्रैकेट का मतलब मुझे लग रहा है कोई स्पेशल मीनिंग है क्या, या डायरेक्टली वो ब्रैकेट ही है जस्ट, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है ना, तो वैसा होगा तो लिखा रहेगा मुझे लगता है, हाँ वो बोला होता, जनरली क्या होता है कोई इधर मीनिंग स्पेशल होगी तो वो लिखा रहता है, वेयर यहाँ लिखा होता है कि वेयर दिस मीन्स, है ना उस तरह से, लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो वैसा कुछ बोला नहीं है तो इसका मतलब वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे ही अभी 0/0 का फॉर्म आ रहा होगा, है ना, ये 0 और इधर 0, तो एक बार देख लो, पहले तो इसको तुम हटा सकते हो, साइन nx अपॉन nx कर दोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो 1 हो जाएगा, और उसके बाद तुम बाकी को सिंप्लीफाई कर लो, ब्रेक करके आ जाएगा, फिर तो इजी हो गया, एक x इधर बुला लो, एक x को ब्रेक कर दो तो ये x खत्म, ये 1 तो उससे आ जाएगा। बस प्रैक्टिस के लिए था ताकि तुम्हें, है ना, कैलकुलस पोर्शन डिफिकल्ट ना है, वन वेरिएबल वाला, ये सब जस्ट प्रैक्टिस के लिए, लेकिन जो सॉल्व करेगा वही, अगर सॉल्व नहीं करो तो क्या करते हो, फियरफुल रहते हो। एग्जाम में क्या होता है, जब तुम बहुत प्रैक्टिस करके गए हो तुम कॉन्फिडेंट रहते हो, तुम बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करके आए हो, तो तुम्हें फिर कॉन्फिडेंस रहा तुम कर लोगे। अब जो सॉल्व करके नहीं गया, पहली बार एग्जाम में ही लड़ाई उसकी क्वेश्चन से हो रही है अनसॉल्व से, तो वहाँ वो डर जाता है क्वेश्चन देख के, फिर वो ऐसे ही कर नहीं पाता, वो कर सकता था लेकिन कर नहीं पाता क्योंकि उसने पहले ट्राई करके नहीं आया ना। तो आपको जब लड़ाई जो लड़नी है वहां पे जाके एग्जाम, उससे पहले घर पे उस तरह का माहौल में ट्राई करके देखो, तो वहाँ डर नहीं लगेगा। एक्चुअली सेम मॉक टेस्ट तुम घर पे करके देखो,
तो वैसे एग्जाम में तुम्हें हो जाएगा, मतलब कहना मतलब बिना हेल्प से, जैसे एग्जाम का जो माहौल रहता है वो घर पे तुम फील करके देखो तो एग्जाम में डर नहीं लगेगा। जी सर एक बात थी सर, सर स्टैटिक्स में सर जो फॉर्मूला हो रहा है ना सर भूल जा रहे सर, इसके लिए क्या कर सकते हैं? भूल तो मैं भी जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये इंसान का ये ना, मैं तो बहुत ज़्यादा भूलता हूँ, देखो मुझे याद नहीं रहता क्योंकि इतने साल पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए है कि तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, रिवीजन की ज़रूरत है। तो तुम्हारे पास जो भूल जाते हो सामने दीवार पे चिपका लो, बार बार देखो वो याद रहेगा, ये भी एक तरीका है। नहीं तो तुम नोटबुक पलट सकते हो रोज़ एक बार, पढ़ना नहीं लाइन बाय लाइन, बस एक बार तुम पलट लोगे तो वो दिमाग में रहेगा। तो अगर तुम नोट्स बनाते हो तो वो बस एक बार पलटते जाओ, सो के उठो एक बार पलट लो, सोने जाओ एक बार पलट लो, तो वैसे बार बार दिमाग के साथ। एप्लीकेशन का आईडी या पासवर्ड सर कैसे मिल पाएगा? हाँ वो वेबसाइट और ऐप का सेम आईडी पासवर्ड होगा, वो तुम्हें अभी मिलेगा। अभी वो ऐप बन गया है, वेबसाइट ऑलरेडी बन चुका था, तो दोनों कनेक्टेड है। तो जो टेस्ट वेबसाइट पे अपलोड होगा वही ऐप पे दिखेगा, तो ऐप फोन पे ऐप पे दे सकते हो और लैपटॉप से वो वेबसाइट पे वो होगा। तो आईडी पासवर्ड मैं जनरेट करूंगा, अभी मैं भेजूंगा, अभी वो एक बार अभी सारा काम हो जाए, पहले मैं खुद सीख लूँ कि उसको मैनेज कैसे करना है, मतलब वेबसाइट और ऐप को। तो अभी वो प्रोसेस में है, तो एक बार मुझे सर आईडी पासवर्ड सबको पर्सनली भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, है ना। या गूगल फॉर्म भरवा लूंगा एक, फिर उस पर मैं गूगल फॉर्म के थ्रू, या मैं देखता हूँ तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा सारे बच्चों के साथ। वो मैं तो नहीं, वो हमारी टीम में बहुत सारे लोग हमारे साथ में 7-8 लोग काम कर रहे हो, तो वो कोई एक तुमसे कांटेक्ट करेगा, ग्रुप में एक एक्सेल शीट बना के नाम और आईडी और पासवर्ड ऐसे बना के ग्रुप में शेयर कर देंगे ऐसे, या देखते हैं पर्सनली भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, वो बात करते हैं। अभी वो नहीं किया कैसे जनरेट करना है, ठीक है ना। ओके सो वो अभी नहीं हुआ, कुछ लोग लॉगिन कर रहे थे सर लॉगिन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कैसे कैसे लॉगिन होगा, तो कोई भी लॉगिन कर लेगा फिर, तो वो जिसको हम आईडी पासवर्ड देंगे वही लॉगिन कर पाएगा, ठीक है ना। चलो तो देखते हैं यहाँ पे इंटीजर n फॉर विच दिस लिमिट इज फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, फाइनाइट नॉन जीरो नंबर। तो फिर से मुझे लगता है एल ऑर्बिटल हेल्प कर देगा तुम्हें, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हो तुम चाहो तो ये है ना, वो ब्रेक कर लो -2 साइन स्क्वायर x बाई 2, तो उससे एक्स स्क्वायर बाहर कर लो पहले इसमें से, अब बाकी उसके साथ देखो क्या होगा। तो बोल रहा है इन क्या होगा, सॉल्व किया तुमने? 3 आएगा। बाकी लोग एग्री करते हैं जिन लोगों ने सॉल्व किया है? ओके ठीक है। x tan 2x माइनस 2x tan x, अगेन ये 0 माइनस 0 का फॉर्म है, तुम x कॉमन ले सकते हो यहाँ से, और यहाँ फिर से 1 माइनस कॉस 2x लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर x, और उससे फिर फिट कर लो तो उससे हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो आ जाएगा ना, यहाँ पे स्क्वायर है तो x से ले लोगे उस तरह हो जाएगा, फॉर्मूले से कर लो या ऑर्बिटल से कर लो इस तरह से। सो ये तो तुम्हारा आ गया इधर वाला, अब यहाँ पे आओ। सो 16 से कंटिन्यू करते हैं, ऐसे भी दिख रहा है तुम लोगों को, तो रूट 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला यूज कर लो, 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर x, ये तो ऐसे ही ओरली हो जाएगा। सो 2 साइन स्क्वायर x और उसका रूट मॉड में आएगा ना, तो ये तुम्हारा आएगा साइन है ना मॉड में रूट 2 साइन x माइनस 1, ऐसा कुछ। सो जैसे 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 का रूट है ना, ये रूट है एक्चुअली अपॉन x माइनस 1 है। सो 2 साइन स्क्वायर ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको ब्रेक करोगे तो ये आएगा रूट 2 तो बाहर हो जाएगा, फिर मॉड में साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। और तो क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम आएगी डिफरेंट आएगी? डिफरेंट है ना। तो यहाँ मॉड है तो तुम देखना पड़ेगा इसका कि लेफ्ट, क्योंकि x जब राइट हैंड x जो है 1 के राइट हैंड लिमिट में है तो x माइनस 1 पॉजिटिव है, तो सर उधर नेगेटिव हो जाएगा, उधर नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या होगा, एक बार 1 एक बार माइनस 1 आएगा, ऐसा हो रहा है, तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये डी वाला कही जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज द लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। अब बच्चे यहाँ गलती क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ज्यादातर बच्चा क्या गलती करेगा, वो स्क्वायर से रूट काट देगा, सीधा लिख देगा रूट 2 साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये 1 हो गया तो आंसर रूट 2 आ गया। कुछ लोग ऐसा डिसाइड कर सकते हैं, है ना, तो उनको लगेगा रूट 2 है, लेकिन गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर मॉड x होता है, x नहीं होता है ना, x तब होता है जब तुम्हें पता हो कि x पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एक्चुअली x माइनस 1 है और x टेंस टू 1 है, तो x 1 के लेफ्ट में भी हो सकता है राइट में भी हो सकता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालो तो वो अलग अलग आएगी। ओके
सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज हो सकता है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज करवाना चाह रहा है आपसे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का, सो 1/√2 तो ओके है, साइन स्क्वायर एक्स का रूट होगा मॉड में साइन एक्स अपॉन में एक्स, तो यहाँ भी यही चक्कर आएगा आई थिंक, यहाँ नॉन ऑफ दीज होगा, देखो जब है ना, सो एक्स जब पॉजिटिव है तो साइन एक्स पॉजिटिव रहेगा, सो यहाँ पे तो साइन एक्स अपॉन एक्स तो 1 और -1 ये नॉन ऑफ दीज आएगा। बट भाई गलती की बच्चा क्या कर सकता है कि 1 लगा देगा या सॉरी 1/√2 उस तरह से कुछ लगा देगा। एक मिनट, सही लिखा ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, फाइन ना। ओके ठीक है, 18 वाला क्वेश्चन ठीक ठाक दिख रहा है, ये हमने किया भी है शायद पहले, ये जैमो में भी इस तरह का दिखा था मुझे। सो क्या होगा इसका आंसर, x टेंड्स टू 0 पूछ रहा है आपसे। 0 का लेफ्ट हैंड राइट हैंड देखेंगे। हाँ आई थिंक अलग अलग आएगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट है तो बॉक्स एक्स की वैल्यू -1 और राइट हैंड लिमिट में 0, तो है ना। ऐसा क्वेश्चन किया था सर हमने, साइन ओपन आया था। हाँ वो भी वहाँ पे साइन 1 टाइप का ऐसा कुछ था ना एक क्वेश्चन जैम में भी, हां साइन में अलग-अलग आ जाएगी, जो साइन 1 टाइप का क्वेश्चन था, यस। तो इस तरह है ना, तो मतलब यहाँ भी कुछ क्वेश्चन, क्योंकि जैम में भी जैम एमएस या जैम एमए क्लास 12th वाला पोर्शन वहाँ भी कॉमन है, वन वेरिएबल कैलकुलस वही है जो क्लास 12th में है। तो हालांकि आईआईटी जेईई का लेवल क्लास 12th के लेवल से ज्यादा है, जो लोग एनसीईआरटी पढ़े हैं तो एनसीईआरटी तो एकदम बच्चों वाला लेवल है उसका, और जेईई का मेंस का थोड़ा अच्छा लेवल है, एडवांस का उससे भी अच्छा लेवल है, इस तरह से। ये सब हालांकि मेंस या एडवांस का ही होगा, मुझे लिखा तो नहीं है, तो उस समय बहुत इजी भी आता था, ये पुराने जमाने का है ना, लेकिन फिर भी क्वेश्चन समझ के करना है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा आई थिंक, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ जाएगी, इसलिए आंसर अलग आ जाएगा, तो यहाँ भी नॉन ऑफ दीज आ जाएगा, चेक कर लेना। ओके इस तरह क्वेश्चन हमने सीक्वेंस में किया है, यहाँ भी इन्होंने दे दिया कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू क्या आएगी बताइए आप लोग। सो दिस इज समथिंग लाइक k अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर और k फ्रॉम 1 to n, इस तरीके से। हाँ सर 1/2 ही आ जाएगा ये, तो ये तो सम निकाला जा सकता है ना इसका, तो सर बेस कॉमन ही है ना, तो ऊपर सम कर लो, यस यस n स्क्वायर से कट गया तो हाफ ही आ रहा है, राइट राइट, 1 क्योंकि ये k पे समेशन है तो 1 माइनस n स्क्वायर बाहर कर लो, तो ये आपका आ गया n इंटू n प्लस 1/2, सही कह रहे हो आप है ना। तो यहाँ से n स्क्वायर प्लस n है ऊपर और नीचे 1 माइनस n स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1/-1 इंटू 1/2, तो -1/2 आ जाएगा, ये आ रहा है ठीक। हाँ सर यही है, ठीक है ना, चेक करना बाकी लोग, पेन पेपर है तुम्हारा, तुम भी लिख के फटाफट कर लो, तो ऐसे क्लियर हो जाएगा। कई बार मुझसे भी गलतियां हो जाती है, तो चेक कर लेना, अंधविश्वास नहीं करना कि सर कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कई बार गलतियां हो सकती हैं। सो यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है कि fa2 है, f'(a1) है, ga-1 है, g'(a2) है। देखो ये क्वेश्चन, तो ये तुमसे कह रहा है 20th क्वेश्चन कि एल ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपका x टेंड्स टू है तो x के रेस्पेक्ट में, ओके तो यहाँ g' हो जाएगा, यहाँ f' हो जाएगा, सारी वैल्यू पता है, ठीक है फिर तो आ जाएगा, ओके। तो एल ऑर्बिटल से आप निकाल लोगे, यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ भी एल ऑर्बिटल, ठीक है ना, तो यहाँ भी आ जाएगा, ओके। सो अभी कितना 21 हो गया, 22। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मतलब क्या, इनका लेवल ज्यादा है क्या। सो चलो कह रहा है कि 1 और मोर देन 1 करेक्ट। अच्छा अब ये जो जैम में MSQ आता है तो वो टाइप का क्वेश्चन हो गया, जो ऑब्जेक्टिव 2 है उसमें MSQ है, मल्टीपल सेलेक्ट। सो मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, तो इसमें आपका मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो देखो तो 2018 एडवांस, अच्छा ये सब एडवांस के क्वेश्चन है, एडवांस के क्वेश्चन थोड़े लेवल ज्यादा होते हैं, देखना पड़ेगा तुम लोग है ना। सो करके देखो ट्राई। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, fn आपको डिफाइन कर रखा है 0 इंफिनिटी टू r है, इस तरीके से fn है j फ्रॉम 1 to n, इसको जूम कर दूं देखो। सो इस तरीके से 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आपको क्या बोल रहा है ये, सो tan इनवर्स
1/1 प्लस एक्स इंटू वाई। इसका आता है तुम लोगों को फॉर्मूला? x प्लस जे माइनस x प्लस जे माइनस ऊपर रखते हैं। हाँ, इसको आप इससे माइनस दिस यस। सो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। सर ऐसा क्वेश्चन तो जेआर में पूछ ही रखा है। हाँ, तो मतलब tan इनवर्स फॉर्मूला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे कि tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इस तरीके से, और फिर उसका सम ले लोगे तो मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं कैंसिल होता जाएगा। ये टेलीस्कोपिक टाइप का समझ लो, है ना? हाँ, टेलीस्कोपिक में क्या है कि टर्म्स क्या होता है, कैंसिल होते चले जाते हैं, फर्स्ट और लास्ट बचता है। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, tan इनवर्स x प्लस j माइनस tan इनवर्स x प्लस j माइनस 1 ओपन कर दोगे तो कैंसिल होता जाएगा, पहला और लास्ट टर्म बचेगा। ओके, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan इनवर्स x है ना, बता रहा है उसके बारे में कि इसका रेंज, हालांकि हम जानते भी हैं कि tan इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, क्या बोल रहा है ये, अज्यूम वैल्यूज इन दिस। तो ये डोमेन दे रखा है आपको कि tan इनवर्स x, सॉरी रेंज है ना, tan इनवर्स x में x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, और tan इनवर्स x का जो रेंज है वो ये होगा tan इनवर्स x, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एंगल होता है ना। तो थीटा बराबर अगर tan इनवर्स x है, सो tan थीटा बराबर x। जस्ट मैं खुद को ही कन्विंस कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो थीटा tan इनवर्स x है तो tan थीटा x होता है, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एंगल है, तो इसका रेंज जो होगा ये है। ओके, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो आई थिंक आप ट्राई कर सकते हो आगे, है ना। सो कह रहा है कि j 1 से 5 तक, तो tan स्क्वायर f10 प्लस tan स्क्वायर f20 प्लस tan स्क्वायर f30, तो यहाँ से पहले fn x आ जाएगा, ठीक है ना। ए और बी तो ऐसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कि डोमेन में जीरो है ही नहीं। ओके, डोमेन क्यों जीरो नहीं है? अच्छा, तो x बिलोंग्स टू, नहीं नहीं, ये x नहीं है, कौन सा x? सर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट है। अरे यहाँ पे, ओके ओके यस। सो ये जो फंक्शन है fn x, उसका डोमेन ये है। ओके ठीक है, हाँ हाँ, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस। सो आपके पास ये है, सो ये जीरो पे बात कर रहा है। ओके ठीक है, तो आउट हो जाएगा। हालांकि इसमें आंसर की भी था और डिटेल सॉल्यूशन भी था इसी असाइनमेंट में, तो आप एक बार चेक कर लेना, मैच कर लेना, और डाउट होगा तो बताना। सो ठीक है, पहला दूसरा बाहर हो जाएगा। उसके बाद CD में करना पड़ेगा। ओके, सो फॉर एनी फिक्स पॉजिटिव इंटीजर n x टेंड्स टू इंफिनिटी tan fn x। तो देखो यहाँ से fn x निकल जाएगा इजीली, मैं हिंट दे ही दिया। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y ओपन करो, 1 to n है तो टेलीस्कोपिक टाइप कट जाएगा, तो fn आ चुका है। अब fn आ चुका है तो बाकी डिसाइड करो, ठीक है। और fn में डोमेन 0 से इंफिनिटी है यहाँ पे, सो चेक कर लेना एक बड़े। बस चेक करना, ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करके देखना आगे। सो ये 22 तक है ना, मतलब सॉल्व करके देखो तो समझ आएगा आपको आया कि नहीं है, थोड़ा टाइम दो, करके देखो। अगर सॉल्यूशन देख लोगे, हाँ समझ में नहीं आ रहा है सर। समझ ही नहीं आ रहा, देखो इसको ट्राई, इधर ट्राई करते हैं, देखो इसका एक बार आंसर की देख लो सब लोग, आंसर में क्या दे रखा है इसमें देखो, आंसर की बाद में होगा, ऐड होगा 22वें का। सो यहां मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो fn x था ना, fn x है, ये आपके पास कुछ ऐसा है, j फ्रॉम 1 to n tan इनवर्स, देखो 1 को तुम लिख सकते हो x प्लस j माइनस x प्लस j माइनस 1 अपॉन है 1 प्लस x प्लस j इंटू एक्स प्लस j माइनस 1, ठीक है ये। ओके, अब आप क्या करो, इसमें tan इनवर्स का आइडेंटिटी लगाओ। सो आप tan इनवर्स की आइडेंटिटी यूज करोगे तो क्या होगी, है ना। सो आप tan इनवर्स का आइडेंटिटी यूज कर लो, समेशन j फ्रॉम 1 to n, तो ये आ गया tan इनवर्स x प्लस j माइनस tan इनवर्स x प्लस j माइनस 1। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जानने के लिए क्लास 12th में चैप्टर 2 है, उसमें जाके एक बार रिवाइज कर लेना। तो ये आ गया, अब इसमें अप्लाई करो, j को पहले 1 रखो, ये क्या बनेगी, पहला टर्म क्या होगा, j को 1 रखो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स, सॉरी 1 रखना ना, तो x प्लस 1, j को 1, x प्लस 1 माइनस x,
ये हो गया, ये पहली टर्म है। दूसरी टर्म क्या होगी, j को 2 रखो, tan इनवर्स x प्लस 2 फिर माइनस tan इनवर्स x प्लस 1 फिर हाँ। वही तक कटता ही जाएगा। हाँ इस तरह चलता रहेगा, tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स x प्लस 1। फिर थर्ड टर्म लिखेंगे तो tan इनवर्स यहाँ पे आएगा x प्लस 3। इसमें तो माइनस कॉमन लेते तो इजीली तुम्हें दिख जाता, माइनस कॉमन लेते तो छोटा वाला पहले बड़ा वाला बाद में आता नहीं, तो अगर माइनस कॉमन लेते तो x माइनस एक्स प्लस 1 फिर x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 इस तरीके चलता रहता। मतलब मैं अगर माइनस बाहर निकाल लूँ तो मुझे इजीली आसानी होगा लिखने में मुझे, ठीक है ना। सो अगर मैं इसमें से माइनस बाहर कर लूँ तो ये ऐसा बनेगा, माइनस बाहर कर लूँ तो ये होगा पहला टर्म tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x प्लस 1, ये फर्स्ट टर्म होगा माइनस बाहर निकालने के बाद। दूसरा टर्म आएगा tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस 2, चेक करो। फिर ऐसे ही तीसरा टर्म होगा tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स x प्लस 3, फिर ऐसे चलता रहेगा। लास्ट टर्म होगा tan इनवर्स, मैं माइनस कॉमन ले रखा हूं तो ये पहले ये बाद में आएगा, तो tan इनवर्स n रखोगे तो क्या होगा x प्लस n माइनस 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस n। चेक करो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, एक बार चेक कर लो तुम लोग। अब क्या हो रहा है देखो, ये टर्म इससे कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल, आगे वाला टर्म इससे कैंसिल, तो बचा पहला और लास्ट। तो माइनस में tan इनवर्स x और प्लस में वहां से ये माइनस साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसका माइनस उसका प्लस, सो tan इनवर्स x प्लस n, ठीक है जी। तो अब बताओ आगे, तो आपके पास fn(x) मिल गया अब, ठीक है ना। सो आपको एक्चुअली अभी क्या मिल गया, fn(x) मिल गया आपको। सो यू हैव नाउ द फंक्शन fn(x), ये fn(x) आ गया आपके पास, दिस इज द फंक्शन। ओके, अब बाकी काम कर पाओगे। सो अब बाकी ऑप्शंस चेक कर लो जो भी कह रहा है वो, बट पहली बात ये कि ध्यान रखना x फंक्शन डिफाइंड किसके लिए है, ये डिफाइंड है x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी के लिए, क्योंकि उसने लिखा है ना फॉर एनी पॉसिबिलिटी fn का डोमेन है 0 से इन्फिनिटी, 0 इज नॉट द डोमेन, 0 के आगे से स्टार्ट हो रहा है। सो तो f0 तो डिफाइंड ही नहीं है इसमें, ठीक है ना, चेक कर लेना एक बारी और फिर उस बाकी देख लो। सो फॉर द फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर n लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fn(x), tan का, अच्छा इस पे tan लगाना है, इसका फिर से फॉर्मूला यूज कर लो। देखो इस पे फिर से फॉर्मूला लगा लो, tan a माइनस tan b, क्या फॉर्मूला होता है अभी जो यूज किया था मैंने, tan इनवर्स a, सो दिस माइनस दिस, तो n बचेगा अपॉन 1 प्लस x इंटू एक्स प्लस n। सो ये tan इनवर्स आ गया, tan को इधर बुला लो, मतलब tan इनवर्स को इधर बुला लो। सो tan हो जाएगा लेफ्ट में आके fn(x), ठीक। अब बचा तुम्हारे पास n अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू n। अब बताओ n टेंस टू इन्फिनिटी पर लिमिट निकाल पाओगे इसकी, सॉरी x टेंस टू इन्फिनिटी ये पूछ रहा है, ये x टेंस, ये क्वेश्चन गलत लिखा सही लिखा है इसने, आ रहा है ना आंसर, अच्छा मतलब x टेंस टू इन्फिनिटी ही है, x पे है तो बताओ पूछा ना बीच होगा बोले बीच चलो तो गलत भी हो सकता है। हां गलत, हाँ तो वही बताओ। तो सेम नहीं आता है। सो x टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या आएगी, x को इन्फिनिटी रखा तुमने तो डिनोमिनेटर तो इन्फिनिटी हो जाएगी, बस ये भी आता है 0 हो जाएगी। x, अच्छा सेक स्क्वायर लगाना है इस पे, अब तो अब क्या करना है, सेक स्क्वायर fn(x), तो tan से सेक स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो तुम, 1 प्लस tan स्क्वायर, सो सेक स्क्वायर fn(x) को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर fn(x), tan fn(x) है मेरे पास ऑलरेडी, सो 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस nx, ठीक है, ये तो tan था इसका ये सही है स्क्वायर, सर, क्योंकि ये 0 चला जाएगा ना तो 1 आ जाएगा वही बोल यस यस, तो यहाँ पे जब आप x टेंस टू इन्फिनिटी ले रहे हो तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आंसर 1 आ गया। तो x टेंस टू इन्फिनिटी पे जब x प्लस इन्फिनिटी हो रहा है तो सेक स्क्वायर fn(x) बराबर 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है, मतलब है ना, ओके। और सर शायद बी भी हम चेक कर सकते हैं क्योंकि बी भी उसने साइड में बोला
तो डी तो निकाला हमने। बी बोल रहा हूँ, एक हाँ तो, अच्छा मतलब बी, बी फॉर बॉम्बे। डोमेन इंक्लूड रहता है 0 तब वो आ जाता है ए और बी। लेकिन ऐसा कर सकते हैं क्या, ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस इनवर्स यूज होगा क्या ये? सो 0 इंक्लूड तो है नहीं, लेकिन आंसर की चेक कर लो एक बार, वो ग्रुप में भेजा हुआ है ना पीडीएफ मैंने, एक बार उसमें चेक कर सकते हो। लेकिन इन लोग जब F0 खुद एक्सक्लूड कर रखा है तो क्यों दे रहा है 0 पे ही वैल्यू? fn(x) का डोमेन ही 0 से इंफिनिटी है, तो अभी तो वो नहीं होना चाहिए फिर तो। और अगर ये 0 पे अज्यूम कर रहा है वैल्यू और ले रहा है, मतलब है ना, यहाँ खुद ही लिख रखा है x 0 से इंफिनिटी है, तो एग्जैक्टली 0 पे क्यों वैल्यू पूछेगा? क्या लिमिट की बात कर सकता है वैसे तो। ठीक है, आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ आया ना, ठीक है। एटलीस्ट जिसका डाउट था उसको समझ आया जी। क्वेश्चन किसको डाउट हो रहा था? गुप्ता जी को आई थिंक। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं जो क्वेश्चन तुम पूछना चाह रहे थे? अच्छा, उसका माइक काम नहीं कर रहा हो, ठीक है चलो। तो आगे देखते हैं, इसको देखना है आंसर की क्या है, उसके हिसाब से फिर ट्राई कर सकते हैं। तो 22 तो हो गया, आगे डिस्कस करना बहुत सारे क्वेश्चन है एक बार हम लोग। तो ये क्या हो गया? चलो यहीं से देख लेते हैं। तो देखो 23 तो हो जाएगा एल ऑर्बिटल से। सो 23 अगर तुम देखोगे कि एल दे रखा है तो पुट करो x टेंड्स टू 0, तुम्हारा आ जाएगा a माइनस मॉड ए पॉजिटिव कर रखा है तो a ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0.0 का फॉर्म है, ट्राई कर लेना। 24 log 1 plus 2h माइनस 2 log 1 plus h upon h स्क्वायर। सो अभी ये भी हैं एक्सपेंशन से ही है तो एक्सपेंशन से log x का एक्सपेंशन लिख लोगे हैं। ओके, 2h कटेगा 4h पर या एल ऑर्बिटल से भी आ जाएगा, एल ऑर्बिटल से भी आ जाएगा एक्सपेंशन। fx दे रखा है sin x अगर x नॉट n पाई है, बीच में भी कुछ है क्या, ये दिख नहीं रहा यहाँ पे, पता नहीं। सो fx sin x अगर x की वैल्यू n पाई है, उसके लिए x n पाई नहीं है सॉरी, और अदरवाइज 2 है, तो n पाई नहीं है तो ये है ना। तो बोल रहा है gx आपको ये दे रखा है, तो बोल रहा है g ऑफ f ऑफ x बताओ, उसकी लिमिट 0 पे बताओ g ऑफ f ऑफ x की। सो ट्राई करो भाई, x टेंड्स टू 0 पे बात कर रहा है आपका। क्या होगा आंसर इसका? ट्राई करो एक बार इसको, ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। आंसर तो मुझे भी नहीं पता, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो तुम लोग क्या आ रहा है, आंसर मैच कर सकते हो की से। तो 1 ही रहा है। ठीक है, ओके, अगर 1 आ रहा है ठीक है, 1 सही हो सकता है। तो g ऑफ f ऑफ x है ना, ठीक है। आगे एक बार आंसर तुम लोग मैच करना जो भी आ रहा है, मैं फिर चार्ज पे लगाता हूँ, और बाकी नहीं तो नेक्स्ट क्लास में दोबारा डाउट डिस्कस करना। सो कोई क्वेश्चन बहुत सारे हैं डिस्कस करने, देखो ऐसे ही देख लेते हैं। सर सही है, 25 का एक ही दे रखा है। ठीक है ना, ओके। सो x टेंड्स टू 0 का मतलब तुम लोगों ने क्या लगाया फिर? x की जगह sin x की रखते हैं। ओके, x स्क्वायर प्लस 1 पे x की जगह sin x होगा सर। ठीक है। तो x कॉम्पोजिशन कंपोजिशन का यही कॉन्सेप्ट है ना कि fx का जो रेंज है वो gx के डोमेन के बराबर होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, fx का जो रेंज है वो gx के डोमेन में होगा, यस। gx के डोमेन में होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ,
ठीक है, x टेंस टू 0 है तो 0 पे तुम्हारे पास x जब टेंस टू 0 मतलब x एग्जैक्टली 0 नहीं है ना, x एग्जैक्टली 0 नहीं है, तो x जब 0 नहीं है तो sin x है। यहाँ अब gx तो sin 0 0 होता है, तो यहाँ पे sin x को x स्क्वायर प्लस 1 में वो कर दिया। हाँ, क्योंकि यहाँ पे फिर से वो 0 होगा तो 0 नहीं होना चाहिए है ना, तो x स्क्वायर प्लस 1 में रख दिया एंड देन तुमने x को 0 पुट कर दिया उसमें, तो sin स्क्वायर x प्लस 1 तो 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ABCB आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। सो ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड इक्वल है उसका है ना, और एक सर्कल में इसका रेडियस r है, AB बराबर AC है, तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तो ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है। H is the altitude from A to BC, then the triangle ABC has perimeter this and area A, तो आगे क्या कर रखा है, इक्वल टू, अच्छा एरिया पूछ रहा है क्या तुमसे, ओके, सो लिमिट h टेंस टू 0 और पूछ रहा है तुमसे एरिया अपॉन पैरामीटर या क्यूब क्या आएगा। तो पहले ये थोड़ा उसका क्वेश्चन हो गया है ना, यहाँ पे पहले तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा ग्राफ बना के। तो ये पहले मैक्सिमम में केस हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB AC इक्वल है और H एल्टीट्यूड है A से BC में है ना, तो इस तरह कुछ हो सकता है। सो यू कैन ट्राई दिस, ठीक है ना, एक सर्कल है जिसका रेडियस r है और इसके अंदर कोई एक ट्रायंगल है ना, आइसोसेलेस है, मतलब इस तरह से ले लो। सो ये A B और A C इक्वल है, A से BC पे जो एल्टीट्यूड है उसकी हाइट h है यहाँ पे, ठीक है, और ये साइड और ये साइड इक्वल है। अब आपसे पूछ रहा है कि ट्रायंगल ABC का जो है पैरीमीटर, सो दिस प्लस दिस सम दे रखा है, ये आएगा, और एरिया A है इसका, किसका, ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस तरीके से। सो आपसे पूछ रहा है ये एरिया कुछ है, ऐसा कुछ दे नहीं रखा ना, तो A अपॉन PQ का h टेंस टू 0 होने पे क्या लिमिट आएगी, तो एरिया तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, कैसे निकालोगे एरिया, रेडियस दे रखा है तुम्हें, तो यहाँ से ये r है, इसको यूज कर सकते हो, और आई थिंक आइसोसेलेस है तो ये सेंटर से ही पास करेगी, जो मैंने ग्राफ बनाया, तो ये r होगा तुम्हारा। सर तीनों जो डिवाइड है जो ट्रायंगल, उन तीनों का जो एरिया है उसका सम होगा उस ट्रायंगल के सम, मतलब जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया होता है, ओके, तीनों एक का सम ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ ट्राई किया जा सकता है, ठीक है ना, ये कर सकते हो तुम, r तुम्हारा ये है, ये भी r है और ये तुम्हारा r है यहाँ पे, एंड देन यू कैन ट्राई टू फाइंड दिस हाइट इन टर्म्स ऑफ r आ सकती है, और ये रिलेशन मिल जाएगा, ये पूरा h है, सो h और r को यूज करके ये आ जाएगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से तुम निकाल लोगे एरिया, एरिया निकल जाएगा, फिर यहाँ पुट कर दो, फिर h टेंस टू 0 से आंसर आ जाएगा, मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, तुम थोड़ा ट्राई करना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट तो h दे ही रखा है, बेस चाहिए, तो ये जो बेस नहीं पता है तुम्हें, लेकिन तुम ये पता है तुम्हें पूरा h है, जो ये r है ना, सो यू कैन ट्राई दिस वे, तो इस ट्रायंगल का हाइट तो h ही है, ये चाहिए तुम्हें, और दूसरे साइड के टर्म में भी देख सकते हो तुम, एल्टीट्यूड, हाँ मतलब उसको यूज कर रहा है लिमिट में, तो ये तो एक्चुअली मेनली जैम में इस तरह क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करते हम लोग जनरली, कि ये तो बस वैसे ही एक बच्चे को ये प्रॉब्लम करा क्या है, यही प्रॉब्लम ऐसा टाइप का प्रॉब्लम, तो मैक्सिमम मिनिमम में क्लास 12 में भी है इस तरह के क्वेश्चंस, नहीं सर, वो एक्सपीरियंस है कि सर मैंने क्लास 9 के बच्चे को अभी ऐसा टाइप का प्रॉब्लम किया। ओके ओके, ठीक है, सही है, तो ट्राई करना, तुम आंसर जो आएगा उसको पोस्ट करना ग्रुप में, है ना, मुश्किल नहीं है, ऐसे तो टाइम लगेगा, करके देखो एक बार, नहीं तो फिर डिस्कस करना दोबारा मुझसे। 27 x4 sin 1/x प्लस दिस x माइनस इनफिनिटी को अप्रोच हो गया, ये तो हो गया। ओके। 28 आपको दे रखा है कि x3 x2 दिस अपॉन x माइनस भी हो जाएगा लिमिट से, फैक्टराइजेशन, हो गया सर, ये तो
हाँ फैक्टराइजेशन कर सकते हो। कंटिन्यूटी शुरू हो गया यहाँ से, तो कंटिन्यूटी यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है तो सिंपली लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू, तो लिमिट निकाल लो, हो जाएगा। लिमिट मुश्किल नहीं है, एल हॉस्पिटल लगा लो या फैक्टराइजेशन कर दो। x 1 माइनस एक्स टाइम टाइम पाई tan पाई x बाई 2, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो 0/0 बना देते हैं, हाँ। इसको कोड में लिख देते हैं, इसके नीचे एल हॉस्पिटल लग जाएगा, सेक में आ गया। यस यस, ठीक है ना, साइन अपॉन कॉस भी कर सकते हो या कॉट में लिख लो सीधा तो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये बीएससी का सेक में ऐसे कुछ। हाँ यस, अब वही पर रिवाइज हो जाएगा, तो ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा आगे, है ना, जब हम करते हैं तो यस सर। फंसेंगे नहीं वहां पे। 30 है, एफ एक्स इंटू जी एक्स का लिमिट एग्जिस्ट करता है, देन बोथ एग्जिस्ट करेगा, क्या ऐसा जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं, जरूरी नहीं ना, एग्जाम अब ऐसा है तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको कोई। x into 1/x, x इंटू 1/x, यस। और लेकिन यहाँ a क्या लोगे, 0 ले लो, है ना, x टेंस टू 0 पे, है ना, तो a को 0 ले लो, x टेंस टू 0 पे दोनों तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना, यस, बाकी प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रही है, तो आंसर इज नो, ठीक है। 31 यूज द फॉर्मूला दिस, ये बता रखा आपको फॉर्मूला, ये यूज करो और बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 2 से डिवाइड कर लो, सॉरी x से डिवाइड कर लो, आ जाएगा, हो जाएगा ये इजी है। यहाँ भी ऐसे ही है, जस्ट अप्लाई कर लो, या तो डेफिनेशन अप्लाई कर लो, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव वाला, या एल हॉस्पिटल लगा दो। हालांकि ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये है एफ ऑफ x square sin x, हाँ एफ, यस, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, या एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, तो दिस इज एफ डैश, डेफिनेशन भी लिख रखी है उसमें। हाँ एफ डैश ए एक्चुअली है। अब एफ एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, सो एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालो इस तरीके से, वही है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, आंसर हो गया इसका, ओके, इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो आंसर हो गया। तो आपको एफ डैश एक्स बताने हैं, तो ए पे आ जाएगा वो, एफ डैश ए आ जाएगा, तो आंसर इज एफ डैश ए, उसको डेरिवेटिव करो, हो गया। तो एफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डेरिवेटिव है एक्चुअली, ठीक है। ऐसे ये भी लिमिट है, अभी 0 पुट करोगे 0/0 आ रहा होगा, cos 0 कितना होता है 1, तो x को 1 दे देते हैं ना इसमें। एक मिनट अभी फॉर्म क्या आ रहा है, 0 रखने पे क्या आ रहा है, 0 माइनस 0/0, cos 0 कितना होता है, हाँ ये 0 ही हो जाएगा। सर, तो ये zero ही होगा। एल ऑर्बिटल मतलब ये एक्चुअली 0/1 है एक्चुअली, है ना, हाँ हाँ। तो आंसर 0 ही आ गया। हाँ है, हाँ वो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, 0/1 हो तो डायरेक्ट 0 आ जाएगा। यस यस यस, वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग पहले पुट करके देखते हैं, अगर इनडिटरमिनेट बन रही हो तब कुछ सोचेंगे आगे, अदरवाइज वही आंसर है ना, तो यहाँ 0/1 है तो 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ यस, तो 1979 का आया हुआ है 3 मार्क्स का, ठीक है। इवेलुएट दिस, तो ये भी इजी है, एल हॉस्पिटल से कर लो या फैक्टराइज कर लो, जैसे समझ आ रहा है। पता ना ऐसा भी ना हो कि सिर्फ ऊपर 0 हो रहा हो नीचे 0 ना हो रहा हो, नहीं यहाँ पे फैक्टराइज हो जाएगा वो। हाँ फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, चलो आगे देखते हैं अब। सो आगे 35 से स्टार्ट करते हैं। 35 कह रहा है कि अल्फा बीटा आपका रियल नंबर है और ये लिमिट 1 के इक्वल है, तो बताओ, तो ये हो जाएगा एल हॉस्पिटल यूज करके। 2006 का एडवांस का क्वेश्चन है, 16 का एडवांस का क्वेश्चन है, जेडब्ल्यू एडवांस हो जाएगा, एल हॉस्पिटल से मिल जाएगा। और एल हॉस्पिटल या सिंपली x से डिवाइड कर दो, साइन बीटा x अपॉन बीटा x, तो 1 हो जाएगी, बीटा ऊपर नीचे आ गया, फिर उससे आ जाएगा, तो मतलब हो जाएगा समहाउ। 36 कह रहा है कि mn बी द टू पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, तो लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 दिस, तो अभी किस फॉर्म का है, अल्फा को 0 रख के देखो, cos 0 1 0/0 फॉर्म का है, सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना, हो जाएगा ये। तो mn डिसाइड करना है आपको, mn क्या होगा, अच्छा लिमिट दे रखी है, mn डिसाइड करना है, पर ये बता दीजिए, ये नहीं हुआ था। चलो इसको ट्राई कर लेते हैं, सर e की एक्सपेंशन लगा देते हैं ना, ये भी कर सकते हैं। और सिंपल करना है तो देखते हैं चलो। 2015 मेरे को लग रहा है सिर्फ पोस्ट का एक्सटेंशन खोलेंगे तो वहां से अल्फा n मिलेगा, नीचे अल्फा m है, तो हम रिलेशन देख सकते हैं डायरेक्ट एक्सिस करने के लिए, मतलब करो आप एक बार देखिए। ठीक है, 2015 का IIT जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, ओके। सो आपसे बोला है अल्फा टेंड्स टू 0 है ना, तो तुम e की पावर x का एक्सपेंशन भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो
नहीं तो जैसे भी सोच लो, चलो अभी देखते हैं। सो लिमिट अल्फा टेंस टू 0 e की पावर cos अल्फा की पावर n माइनस, ये बाहर में है माइनस e अपॉन में अल्फा की पावर m है। ओके, ये माइनस e/2 आना चाहिए। तो चलो अभी तुम्हारा किस फॉर्म का आ रहा है, 0/0 का आ रहा है ना, है ना, रखो 0 अल्फा को। तो ठीक है, चलो डिफरेंशिएट कर लो इसको अल्फा के रिस्पेक्ट में। सो अल्फा के रिस्पेक्ट में e की पावर cos अल्फा की पावर n का तो यही रहेगा, इनटू e की हो गया डेरिवेटिव cos का माइनस साइन अल्फा की पावर n इनटू, तो ये cos का हो गया डेरिवेटिव। अब अल्फा की पावर n का डेरिवेटिव अल्फा के रिस्पेक्ट में, x की पावर n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा n अल्फा की पावर n माइनस 1, और बाहर तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, अपॉन अल्फा की पावर m का डेरिवेटिव m अल्फा की पावर m माइनस 1। ठीक, इस तरीके से। ओके, अब देखो जरा सिंप्लीफाई करके। सो पहले साइन को हटा दो, यहां से साइन को हटाने के लिए अल्फा की पावर n चाहिए तुम्हें, अल्फा की पावर n, तो लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे अल्फा की पावर n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तत्काल अभी। सो साइन दिस और ये मिलके आपका 1 हो जाएगा, तो हटा दो उसको, तो बचा माइनस, और उधर बचा हुआ है n अल्फा की पावर टोटल 2n माइनस 1 न्यूमरेटर में, इन दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने, तो n अल्फा की पावर 2n माइनस 1, ये वाला माइनस यहाँ है, और ये बचा e की पावर cos अल्फा की पावर n है, और अपॉन में नीचे डिनोमिनेटर में जो बचा हुआ है m इंटू अल्फा की पावर m माइनस 1। यहाँ तक ओके है। अल्फा को 0 रखेंगे तो ये भी क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा, तो ये फाइनाइट है, तो इसको पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। e आ जाएगा, e तो ये आपका मतलब अल्फा की पावर cos 0 1, तो e की पावर 1 e हो गया, तो यहाँ तक ओके है। तो यहाँ तक आया। अब e, अच्छा अभी एक थोड़ा और लिखते हैं तो दिख जाएगा यहाँ से मुझे। सो अभी देखो, एक तो माइनस और e, ये वैल्यू e हो गई, उधर माइनस है, और e फिर n अपॉन m भी है अलग से। ठीक, बाकी अल्फा देख लो क्या है, तो अल्फा की पावर क्या है, अभी ऊपर है 2n माइनस 1, और यहाँ है अल्फा की पावर, चेक करो भाई, m माइनस 1, चेक करो, ये लिखा ना पूरा, और लिमिट तो है ही अल्फा टेंड्स टू 0, पर ये चेक कर लो। सो अब माइनस e हो गया, ये वाला माइनस और ये मिलके n अपॉन m उधर हो गया, तो बचा अल्फा की पावर 2n माइनस 1 अल्फा की पावर m। अब ये इक्वल आना चाहिए किसके, माइनस e/2 के, ये इक्वल आना चाहिए माइनस e/2 के। ऐसा कब होगा भाई, तो माइनस e माइनस काट दो, चलो तो 1/2 आना चाहिए, है ना। तुम यहाँ से तो माइनस e हटा दो, उधर से भी माइनस e हटा दो, तो अभी तुम्हें 1/2 इसको लाना है। अल्फा टेंड्स टू 0 है यहाँ पे, अभी 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, तभी तो इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो mn तुम्हें बता रखा है, mn भी द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, तो mn नेचुरल नंबर 1 से ज्यादा है, तो तुम्हें m अपॉन n की वैल्यू चाहिए भाई। देखो तुम्हें m अपॉन n की वैल्यू चाहिए, ठीक, m अपॉन n की वैल्यू चाहिए यहाँ से। सर ये अल्टीमेटली 1 ही होगा क्या, अल्फा 2n माइनस 1 ओवर अल्फा 2n माइनस m इक्वल्स टू 0 होगा। चलो इसको तुम एक साथ शिफ्ट कर लो, है ना, तो इसको एक साथ शिफ्ट कर लोगे, मतलब ये है कि ये कैंसिल हो गए, तुम ये कहना चाह रहे हो ये कैंसिल हो जाए समहाउ, है ना। या सर जैसे अल्फा अल्फा कॉमन ले ले, बाकी सारी टर्म मतलब 1 प्लस 0 नीचे के 1 प्लस 0, अल्फा की पावर क्या आ जाएगी, 2n माइनस m आ जाएगी, ये वाला मिलके, और सो ठीक है ना। तो यहाँ से आंसर अल्फा टेंड्स टू 0 है, तो अल्फा टेंड्स टू 0 है ना, लेकिन 2 यहाँ से 2n बराबर अगर m आ गया, ठीक, एग्जैक्टली, सो पावर एग्जैक्टली 0 हो गया, और अल्फा टेंड्स टू 0 है, तो अल्फा टेंड्स टू 0 का मतलब अल्फा इज नॉन जीरो, 0.01 फॉर एग्जांपल। तो ये जो क्वांटिटी है ये नॉन जीरो क्वांटिटी, मतलब ये इसके इक्वल है, नॉन जीरो क्वांटिटी की पावर एग्जैक्टली 0, तो वैल्यू 1, तो n अपॉन m 1/2, वहां से क्या रहा है, n अपॉन m क्या रहा है 1/2, यस, तो दैट्स आंसर फाइन, ठीक है ना। तो यहाँ से वही मिल रहा है जो यहाँ से मिल रहा है, मीन दिस इज द सॉल्यूशन, तो आंसर इज 1/2। तो ये कितना आया, n अपॉन m आया 1/2,
अभी n अपॉन m 1/2, आपसे पूछा वहां पे m अपॉन m, तो 2 आ गया। ठीक है जी, ठीक है, देख लो आंसर की मैं मैच करके। यस सर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये 36 हो गया, अब 37 से कंटिन्यू करते हैं। 36 खत्म हो गया, तो अब यहाँ से नया नया टॉपिक स्टार्ट हुआ। नया टॉपिक क्या, टॉपिक 2 पे, जहां 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म वाला राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट आएगा इसमें। सो है ना, सो ए फंक्शन डिफरेंशिएबल है, f'3 प्लस f'2 0 है, आपको दे रखा है कि f'3 बराबर माइनस f'2 भी समझ सकते हो, और लिमिट x टेंस टू 0, तो इसकी पावर 1/x किसके इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ सिंपल लगा लो। अब तुम मेरे को चेक करो पहले x को 0 रख के क्या आएगा। तो अभी 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म है ये, है ना, तो लगाओ फॉर्मूला लगा लो वो वाला, fx माइनस 1 वाला हो जाएगा। फॉर्म लगेगा सर, ई के पावर बहुत सिंपल है ये, हाँ। माइनस करके एलोपिटल से आ जाएगा e की पावर दिस माइनस 1 इंटू 1/x एल ऑर्बिटल से हो जाएगा। हाँ, हाँ डेरिवेटिव फॉर्म बन जाएगा। और वो दे रखा है आपको, तो वो यूज हो जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे भी है, अभी तो तुम पुट करोगे तो 1 माइनस लिखा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं ना। सो x टेंस टू 1 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है। सो पुट कर दो, कोई बात नहीं है। सो अभी तो 0/0 आ रहा होगा। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/4, नहीं साइन इनवर्स 1 π/2, सो π/2 कट गया तो रूट, के लिए ना, ताकि 0/0 को हाँ 0/0 तो एल ऑर्बिटल लगा लो। सर ये डिफरेंशिएट करके हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे देखो अब ये बॉक्स x है, बॉक्स x का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लेस देन इक्वल टू x। अब tan पाई साइन स्क्वायर x प्लस मॉड x माइनस साइन x बॉक्स x, या x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर है। सो कर दो इसको x टेंस टू 0 पे। सो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में भी डिफर करे, क्योंकि मॉड x है ना, तो x जब लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो मॉड x x होगा, और सॉरी एक लेफ्ट हैंड लिमिट x जब लेस देन 0 है तो मॉड x माइनस x मोर देन 0 तो मॉड x x हो जाएगा। ठीक है, पर स्क्वायर भी है उसका, और लेकिन इनसाइड ठीक है ना, अरे इनसाइड बाहर है ना, यहाँ पे भी देखना पड़ेगा। यहाँ प्लस माइनस होगा, स्क्वायर से फर्क पूरे को पड़ेगा, इसको नहीं, इसको सिर्फ ना, तो यहाँ एक बार प्लस x में माइनस x होगा। अब यहाँ तुम्हें देखना पड़ेगा कि x जब 0 के राइट में है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बॉक्स x की, 0, और जब x जब 0 के लेफ्ट में है तो वैल्यू कितनी होगी, -1, तो हो जाएगा। आप लेफ्ट सिंपली यू कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उससे डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, कर लो अलग अलग, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालो, राइट हैंड लिमिट अलग निकालो, उससे हो जाएगा। फॉर ईच t, यहाँ पर से ग्रेटेस्ट फंक्शन है, तो यहाँ भी x टेंस टू 1 प्लस है, x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो यहाँ तुम थोड़ा सा काम करना कि x को रख लो 1 प्लस h, और h टेंस टू 0 प्लस हो जाएगा, तो उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। तो है ना, यहाँ से x बराबर 1 प्लस h करके h टेंस टू 0 कर लो, 0 प्लस मतलब h 0 के राइट हैंड लिमिट में ले लेना, और उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये 1 माइनस x कहीं ना कहीं h के टर्म में आ जाएगा, तो आपको ईजी हो जाएगा फिर। और है ना, तो ये सब ट्राई करने वाला क्वेश्चन है, मतलब अच्छे क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर लग रहा नहीं होगा तो बताओ, मैं हम लिख के, जैसे अभी 2-3 क्वेश्चन किए वैसे करके देख लेंगे। ठीक है, सो चलिए, तो यहाँ पे ये हो गया 5 नंबर। फॉर ईच x ग्रेटेस्ट फंक्शन है, लेस देन इक्वल टू x, देन दिस इज 0 माइनस x, 0 माइनस है, तो 0 माइनस के लिए बॉक्स x की वैल्यू -1, तो यहाँ -1 रख दो, यहाँ -1 रख दो, साइन -1, साइन बना रहा है। ओके ठीक है। फिर तो यहाँ से सिंपली -1, अब मॉड है ना, 0 माइनस है तो -x हो जाएगी, तो -x स्क्वायर अपॉन है ना, यहाँ -x कट जाएगा ना, तो जिस तरह से देखो, हाँ सर, -x से -x कट जाएगा, मोड वाला माइनस देगा और साइन वाला भी माइनस देगा बॉक्स में, तो वो प्लस हो जाएगा, तो साइन बना जाएगा प्लस। ओके, तो मॉड वाला माइनस तो देगा, लेकिन ऊपर ऐसा क्यों लग रहा है कि x के 2 टर्म है ऊपर, x स्क्वायर जैसा है न्यूमरेटर, चेक करो। पहले तुम जहां जहां बॉक्स x है -1 रख दो, ठीक, तो यहाँ -1 रख दोगे, और ये कितना हो जाएगा, -x, सो x इंटू -1 माइनस x, साइन ऑफ -1
ओके, पहले बॉक्स एक्स की वैल्यू रखनी है, अब माइनस एक्स। अब बताओ तुम, देखो न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, लेकिन एक निकाल लोगे तुम, जो कह रहे हो सही सही आएगा, आंसर आएगा। 2 टर्म है ना, मतलब ये अलग अलग करेंगे तो एक 0 हो जाएगा और एक, तो एक मल्टीप्लाई हो जाएगी। यस ठीक है, तो एक तो मतलब यहाँ कैंसिल कर दिया तुमने, अब एक टर्म 0 हो जाएगी, एक बचेगी, तो एक साइन, एक तो कट गया ना, माइनस गया इधर, तो माइनस गया तो हो गया 1 प्लस एक्स साइन -1। ठीक, चेक कर लो। अब x को 0 रख दो तुम, तो क्या बचा, माइनस साइन 1, मतलब ये c आ रहा है। हाँ ठीक, ठीक है, अच्छा सी आ रहा है सारा। ओके। 6 नंबर ऐसे ही है, t टू बी ग्रेटर देन फंक्शन x टेंड्स टू 0 प्लस, सो 1/x 2/x 15/x। तो पहले तो 1/x तुम्हें देखना पड़ेगा, x टेंड्स टू 0 प्लस है, सो 1/x कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी पे। सर वो कर लेते हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का फॉर्म खोल देते हैं, 1 हाँ। बाय x माइनस फ्रैक्शनल ऑफ x, वो सारा पार्ट 0, x से x कटेगा, फिर बस 1 से 15 सम निकालना है। दोबारा बताओ फिर से, क्या बोले। सर जैसे ये 1 बाय x है, इसको हाँ। ऐसे लिख लेते हैं 1 बाय x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 बाय x। अच्छा ओके, हाँ, उससे इजी है। मतलब एक्चुअली जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसको तुम लिख सकते हो x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, हाँ ये सर 120 आता है ना। जैसे मान लो ये कहीं पे अगर 2 है, सो अगर वैल्यू 2.5 है तो माइनस 0.5, इस तरीके से, ठीक है ना। सो x अगर 2.5 है तो इसकी वैल्यू 2 आएगी और ये 0.5 आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कर लो, फिर वो ऐड हो के 1 से 15 तक अपॉन x, वहां से एक x एलिमिनेट हो जाएगा ना, ओके। और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, सर क्योंकि x 0 पे जा रहा है तो फ्रैक्शनल पार्ट के साथ वो तो 0 बना देगा, और जो नॉर्मल वाला पार्ट है हमारा, वहां से 1 बाय x से x कटेगा, 2 बाय x से x कटेगा, तो 1 से 15 तक का सम फिर 0, तो बेसिकली 1 से 15 तक का सम निकाल देंगे। और ये कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच होगी, ये है तुम्हारा, ओके। हाँ ये सर, तो मे बी हाँ उससे, है ना, तो 0 टाइम्स समथिंग, है ना, इस तरह बाउंडेड क्वांटिटी हो जाएगा, तो 0 होके बाकी आ जाएगा, ठीक है। इसको करके देखना, समझ आया सब लोगों को, 1 से 15 तक का सम, तो क्या होता है 15 इंटू n प्लस 1, 15 इंटू 16, हाँ ये आ जाएगा, सो 120 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अब है 7th, है ना, ये सब में मॉड और ग्रेटेस्ट फंक्शन यूज कर रहा बार बार। सो आपके पास है x जब 1 नहीं है तो पूछ रहा है लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपसे निकलवा रहा है इस पे, तो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, यहाँ से 8, सो ठीक है, 8 क्या बोल रहा है ये, कि आपके पास ठीक है, देखो, सो ये 8th जो क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। p दे रखा है आपको, पूछा है log p किसके इक्वल है, तो पहले तो लिमिट निकाल लो, चाहो तो फिर log ले लो, या डायरेक्टली log ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 to the वही फॉर्म कर दिया, 1 to infinity आ जाएगा। हाँ ठीक है, सो 1 के बाद इन्फिनिटी का फॉर्म है तो उससे आ जाएगा। फिर अल्फा बीटा दे रखा है, रूट ऑफ द इक्वेशन दिस वेयर अल्फा मोर देन -1 है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आएगी। सो अल्फा बीटा 2 रूट है इक्वेशन के ना, तो इसके पास 2 रूट्स कब आएंगे, 2 रूट्स आने के क्या कंडीशन है, सर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, हाँ उससे कर लो, कुछ कंडीशन आ जाएगी, सम ऑफ द रूट्स है और प्रोडक्ट, ओके उससे भी आ जाएगा, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, इससे भी आ जाएगा, ठीक है। फिर लिमिट लगा लो आप, ओके। हाँ तो b माइनस c बाय ऐसा होगा ना, हाँ ये इसका फॉर्मूला होता है -b/a, इसका c/a, ठीक है। हाँ तो इसको यूज कर लो, ठीक है, इससे मिल जाएगा तुम्हें, तो वहां से अलग अलग कर लेना, फिर आ जाएगा इससे। 10th अगेन वही है, 1 के बाद इन्फिनिटी वाला फॉर्म है, तो कर लेना।
यहाँ 0 रखोगे तो 0 की पावर 1/0 इन्फिनिटी। अच्छा, और 1/0 इन्फिनिटी की पावर 0, दोनों इंडिटरमिनेट फॉर्म है आई थिंक। सो इसमें तुम्हें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। अलग अलग सॉल्व कर लेंगे दोनों। ठीक है, अलग, हाँ ये भी कर सकते हो, अलग अलग सॉल्व करके देन एनसीईआरटी में लॉक करके हो जाएगा, फिर सम हो जाएगा। ठीक है, एफ आपका R से R में है, F1 3 है, F'1 6 है, तो हो जाएगा ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म हो जाएगा। देखो हाँ 1 की पावर इन्फिनिटी है ना, x को 0 रखेंगे तो F1 दे रखा है 3/3 कट के। हाँ सर, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे आता है S1 भी दे रखा है उसमें 6 हाँ इसीलिए। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही है 1 की पावर इन्फिनिटी। ओके, चलो ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी, सब में से ये भी कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये सब 1 की पावर इन्फिनिटी वाले फॉर्म का है। ठीक है, हाँ, बैलेंस करके हाँ बना सकते हैं। एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, x टेंड्स टू 0 दिस, तो ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी है, सेम x को 0 रखो 1 की पावर इन्फिनिटी। सो यहाँ पे क्या करना है, x टेंड्स टू 1 रखना है, तो x टेंड्स टू 1 रखेंगे। 1 माइनस x को वो जो पावर में है उसको ब्रेक कर लेंगे। यस, 1 माइनस रूट x 1 प्लस रूट x। हाँ 1 प्लस रूट x। हाँ हाँ 1 प्लस रूट x, तो वो कैंसिल हो गए। अच्छा, तो उस तरीके से आ जाए कुछ। चाहो तो x को x टेंड्स टू है ना, x को 1 प्लस h करके थोड़ा आसान दिख जाता है फिर, तो उससे हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करना, हो जाएगा। सो ये हो गया आगे। अब आगे आते हैं टॉपिक 3। सो तीसरा टॉपिक है ना। सो इसमें ये कह रहा है कि इसमें यूज होगा स्क्वीज थ्योरम, न्यूटन लेबनिज थ्योरम, लिमिट बेस्ड ऑन कन्वर्जिंग इनफाइनाइट सीरीज, तो इनफाइनाइट सीरीज यूज होगी, एक्सपेंशन सीरीज एक्सपेंशन यूज हो सकता है, और डेफिनेट इंटीग्रल्स यूज होगा। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चंस है वो इन टॉपिक्स पे हैं, है ना। ये सब जैम का भी पार्ट है सिलेबस का। ठीक है, सो और ये ना JEE का एक अलग लेवल है, मतलब रेनो 2 से बेटर ही है। तो जैम लेवल के क्वेश्चंस ये सब जैम में भी इस तरह के क्वेश्चन आए हैं 1 वेरिएबल केस में। सो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो इसमें ये बता रखा है कि एक ही सॉल्यूशन करेक्ट होगा, ओनली 1 करेक्ट होगा। ठीक है, सो कह रहा है कि अल्फा बीटा रूट्स है इक्वेशन का, तो समेशन अल्फा की पावर r और बीटा की पावर r का समेशन जब n टेंड्स टू इंफिनिटी है तब क्या होगा। ओके, सो कंबाइन कर सकते हो ऐसे समेशन को चाहो तो, ठीक है ना, लिमिट को भी कंबाइन कर सकते हो जरूरत पड़ी तो। सर पहले वही लगा देते हैं, इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा से अल्फा और बीटा निकाल देते हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, n टेंड्स टू इंफिनिटी है, सो एक तुम ये बताओ इसका इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम कर सकते हो। बट यहां से तुम देखो अल्फा और बीटा का एक आइडिया मिल जाएगा तुम्हें। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा यहाँ पे, c अपॉन a, सो -2/3 75, और अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा जी, -b/a, माइनस भी 375। ये भी लेस देन 1 है, ये भी लेस देन 1 है। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब लेस देन 1 इसका मॉड की स्पेशली मैं बात कर लूं अगर, तो दोनों के मॉड की। सो सम, हाँ तो क्या हो जाएगा इसका, तुम अप्लाई कर सकते हो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यों, अल्फा की पावर इंफिनिटी तक चली जाएगी। सो ये आ जाएगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, और ये आ गया बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा। इसको ऐड करके अब आ जाएगा, अब वही फॉर्मूला यूज हो जाएगा जो तुम कह रहे थे, अल्फा प्लस बीटा वाला और अल्फा इंटू बीटा वाला यूज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तुम एलसीएम ले लो। हाँ सर, अल्फा बीटा के लिए सोल्व भी नहीं करना पड़ेगा वो, हाँ। हो जाएगा। एक्सप्लिसिटली अल्फा बीटा नहीं निकालना है, अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, तो वही यूज हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लो, है ना, ये दोनों को साथ में सॉल्व कर लो, तो कहीं ना कहीं अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा बनेगा। ओपन करके देख लो, यहाँ जैसे अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा प्लस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा, देखो बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा। इसको खोल के देखो, ये खोल के देखो तो 1 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इस तरह का आएगा। देखो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पता है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला, वो यूज हो जाएगा। हो जाएगा ना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली हमने जैम में भी देखे हैं, अभी जब हम सॉल्व कर रहे थे तो इस तरह क्वेश्चन वहां भी मिला है हमें, है ना। एल ऑर्बिटल लगाने हैं, और एल ऑर्बिटल में आपको लेबनिज रूल लगाना है, न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट कर लो। सो है ना, इसको हालांकि ये JEE के क्वेश्चन, लेकिन जैम में इस तरह क्वेश्चन आए हैं फ्रीक्वेंटली हर साल लगभग।
सो सिंपली आप डिफरेंशिएट करो इसको लेबनीज रूल से और इसको भी डिफरेंशिएट कर लो, हो जाएगा, आ जाएगा ना, हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अब देखो ये क्वेश्चन जो है लिमिट है सम। लिमिट एज सम, तो यहाँ पे क्या करो पहले r से डिवाइड कर दो, यस। सो 1/n समेशन r फ्रॉम 1 to 2n, r से डिवाइड कर दो तो 1 प्लस मतलब 1 यहाँ हो जाएगा n/r का, क्या कर रहे हैं, r से डिवाइड कर रहे हैं हम, आर बाई का तो r कॉमन ले लो तुम, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा ऐसा होगा n/r स्क्वायर का रूट, अभी ऐसा रहेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, 1/x कर लेंगे इसको हम। सो ये हो जाएगा इंटीग्रल 1/1 प्लस 1/x का स्क्वायर dx, r/n को x लेते हैं, ठीक है ना, हाँ इसको रूट, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2 हाँ ध्यान रखना 0 से 2 तक, तो सिंप्लीफाई कर लो, ये कुछ ऐसा हो गया x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर dx 0 से 1 0 से 2, यस हो जाएगा ये, सर सिंपल इसको t वगैरह पुट कर x स्क्वायर को t 1 प्लस x स्क्वायर को t ले लो, तो हो जाएगा, ठीक है। सो ये 3 हो गया, अब इधर और क्वेश्चन था क्या, सो ये इस टाइप के 3 और 4 5 6 n टेंस टू इनफिनिटी लगाना है जी, सर ये वाला दिखा दीजिए ना सर, फोर्थ वाला ये 4 वाला वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन 2016 जेडबल एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई करते हैं। टफेस्ट क्वेश्चन जरूरी नहीं हो, कोई देखने में टफ लग रहा है इसमें जरूरी टफ हो, ट्राई करके देख लेते हैं। तो एग्जाम हॉल की वजह से सर, हम्म, एग्जाम हॉल हम्म। में सर तो देख लेते हैं। सर वैसे इसमें भी फॉर्म बन रही है x plus r1 सर, देखो आप। ओके, सो n टेंस टू इंफिनिटी n की पावर n और n फैक्टोरियल, सो n की पावर n और n फैक्टोरियल, जल्दी इंफिनिटी पे कौन जाएगी, n की पावर n है ना, क्योंकि n इंटू n है ना, सो जल्दी इंफिनिटी पे जाएगी n की पावर n, ओके। बाकी लोग बताओ भाई क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, तो हमें पूछा क्या गया है, पूछा ऑप्शंस देख लो ध्यान से, पूछ रहा है कि f1/2 और f1, f1/3 f1/2 f'3 अपॉन f3 f'2 अपॉन f, सो हमें fx दे रखा है, सर उसको तो सर वही इंटीग्रल फॉर्म में आना पड़ेगा, ऐसा कुछ आना पड़ेगा। पावर में x/n भी है, अच्छा ये इग्नोर नहीं करना है, पावर में भी x/n है, तो इसकी होल पावर कितनी है, x/n है, n टेंस टू इंफिनिटी है तो 0 हो जाएगी, ओके। एंड फॉर ऑल x बराबर 0, क्या लिख रखा है बाद में, fx इज दिस फॉर ऑल x बराबर 0, ये क्या मतलब है, देन मुझे समझना x नॉन जीरो लिखना चाहिए था इनको, ये x0, एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, यही है ना, दिस फॉर ऑल x बराबर 0, x बराबर 0 क्या मतलब, x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए मुझे लग रहा है, तो क्योंकि 0 रखने पे क्या आंसर आ जाएगा, अगर तुम 0 रखते हो यहाँ पे, तो अगर x को 0 रख दिया तो न्यूमरेटर में कितनी डिग्री है, n कितनी बार है यहाँ पे, 1/n n टाइम है ना, तो n की पावर n और यहाँ n की पावर n, एक n की पावर n, हाँ लॉग लेना पड़ेगा सर, हाँ लॉग लेके ही आसान हो जाएगा थोड़ा सा, ये कुछ सोचना पड़ेगा। सो लॉग ले लो, ठीक है लॉग ले लो, उसके बाद उसके बाद लॉग का जो प्रोडक्ट है उसको शायद सेपरेट करना पड़ेगा। n की पावर n और n फैक्टोरियल को कैसे तुम वो कर सकते हो, साथ में ला सकते हो, देखो अगर जरूरत पड़ी तो तुम इसको लिख सकते हो, a² प्लस b² को लिखा जा सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, अच्छा तो ऐसा बनाया जा सकता है अगर जरूरत पड़ी तो,
हमें लिमिट n पे लेना है, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है। सर इन फैक्टर को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है सर? यहाँ n की पावर यहाँ कितनी है, 2 2, सो यहाँ 1 है, फिर 4 है। अच्छा यहाँ 1 4 n स्क्वायर ऐसे है ना पावर्स। सर n स्क्वायर अगर r स्क्वायर टाइप है ना, वो ऊपर n बाय r टाइप है। हाँ 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 सर वही है, ऊपर आर वाला है, नीचे आर स्क्वायर। देखो दोनों वो बन रहे हैं सर, ना तो मिला गया हो जाएगा इस तरह से। देखो यहाँ पे क्या करना तुम, ये तुम ऐसे लिखो इसको, ये तुम्हारा fx है, fx इज समथिंग लाइक लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये हमारे पास है ना प्रोडक्ट है n इंटू एक्स प्लस क्या है n बाई आई, मान लो ऐसा है, और i फ्रॉम 1 to n, यही है ना, n इंटू एक्स प्लस 1 बाई आई, ठीक है, n बाई आई, i फ्रॉम 1 to n, यही है। डिनोमिनेटर में है प्रोडक्ट, अब यहाँ फैक्टोरियल एक्चुअली है ना, तो यहाँ पे क्या है फैक्टोरियल है। हालांकि इसका फॉर्मूला तुम्हें याद है, ये क्या होगा, इसकी लिमिट क्या होगी n टेंस टू इंफिनिटी पे, हाँ नहीं, n इंटू n यहाँ इस तरह से है, यहाँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू n है, तो इसका रेट ऑफ कन्वर्जन ज्यादा होगा न्यूमरेटर वाले का, है ना, इस तरीके से आएगा। सर n फैक्टोरियल से n को बाहर लेके इधर 1 by n को, हाँ हाँ तो क्या होगा, बहुत सारे n है ना, कितने बाहर लोगे, n-1 भी तो रहेगा फिर। सर वैसे भी कर सकते हैं ना, पूरे का 1 by n ले लो आप, ऊपर n बचेगा, नीचे n फैक्टोरियल की बार 1 by वो 1 हो जाएगा, और n कभी भी इनफिनिटी। तो इसको ऐसा लिख लो, i इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई आई स्क्वायर, ठीक है, और i फ्रॉम 1 to n, ठीक है। अब तुम क्या करो, इस पूरे की पावर है x बाई एन, नाउ यू टेक log, इससे आ जाएगा, तुम log से ट्राई करो, log fx ले लोगे तो यहाँ से लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी x बाई एन, अब यहाँ log a अपॉन b, तो क्या होता है log a log b, तो ये हो जाएगा समेशन log a अपॉन b, क्या होता है log a माइनस log b ना, सो log a माइनस log b, तो फिर log को खोलोगे, log प्रोडक्ट में है, तो log a इंटू b log a प्लस log b, तो समेशन हो जाएगा i फ्रॉम 1 to n log n x प्लस n बाई आई, इस तरीके से आएगा पहला टर्म तुम्हारा, माइनस समेशन i फ्रॉम 1 to n, और ये आएगा तुम्हारा log में i इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई आई स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। ये पूरा ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, सो इस पूरे ब्रैकेट को यहां क्लोज कर दो, ठीक। अब देखो तुम क्या कर सकते हो, यहां पे एक समेशन बाहर कर लो, अब या समेशन निकाला जा सकता है क्या, log वो फॉर्मूला होता है ना सर, 1 प्लस x by से लगा सकते हैं। यहाँ उसमें कन्वर्ट करें, x 0 बोला है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, x इक्वल टू 0 क्यों लिखा है, फॉर ऑल x बराबर 0, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, x बराबर 0 क्यों बोला, अगर x को 0 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो, तो n की पावर 2n ऊपर आ जाएगी, तो फिर तो वैसे कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की, तो कांस्टेंट आ जाएगी फिर तो, चेक करो fx कोई कांस्टेंट आ जाएगी ना वैसे तो, या तो होना चाहिए x नॉट इक्वल टू 0, ऐसा लिखना चाहिए तो उसको, तभी तुम 1/2 पे 1 पे निकाल पाओगे। ये कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है इस क्वेश्चन में, अभी इसको स्किप करो, इसका आंसर और सॉल्यूशन अटैच्ड है उसमें, देखो क्या उसने सेम क्वेश्चन लिखा है या कुछ और सॉल्व कर रहा है, कई बार क्वेश्चन कुछ लिखता है सॉल्यूशन सही कर रहा होता है, तो वहां देख लो, कोई सॉल्यूशन है उसमें देखो।
आगे डिस्कस कर लेते हैं, है ना, टाइम भी है ना अभी। हाँ, सो एक बार कोशिश करते हैं, इसको देख लेना सॉल्यूशन में क्या है। ये क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है, x = 0 नहीं होगा। चलो पांचवा कह रहा है कि फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n, आपको ये दे रखा है n+1 n+2 n+n और 1/n। सो पूछ क्या रहा है, yn की लिमिट l है, yn की लिमिट l है, तो l की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बताओ। तो yn की लिमिट l है ना, ओके यस सर। सर कोशिश है कि थ्योरम लगा सकते हैं ऐसे सीधा सीधा, ओके अंदर ले जाएं n⁴n करके, तो an⁴1/n an+1/an से निकाल लें। हाँ कर सकते हो। हाँ सर ये मतलब वैसे तो बहुत नोन है, ये हर जगह होता है, 4/e आएगा इसका, और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 पॉइंट समथिंग से 1 आ जाएगा। हालांकि मुश्किल नहीं भी लगा, ऐसे मुश्किल तो लग भी नहीं रहा है, तुम वही शिफ्ट कर दो, बाद में लॉग ले लो, हो जाएगा। सर वैसे एक और भी तरीका है ना, अगर ये ऊपर देख रहे हो आप, इसमें मैं 1 से n तक मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो ये 2n फैक्टोरियल बन जाएगा, हाँ। नीचे n फैक्टोरियल बन जाएगा, फिर वही सेम फॉर्म लग जाएगी an+1/n। एक्चुअली ये इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये जो yn है ये इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगी ना। तुम क्या करो, पहले इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो ये तुम्हारा जब n शिफ्ट करोगे तो एक एक n, ये जो 1/n इनसाइड शिफ्ट होगा तो पावर n बन के ना, तो ये 1 + 1/n इंटू 1 + 2/n डॉट 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 1 + n/n ऐसा है, और इस पूरे की पावर तुम्हारे पास 1/n है, ठीक है। ये यहाँ पे तुम्हारे पास यही है ना, देख लो yn, मैंने क्या किया, इस इधर शिफ्ट किया। अब तुम इसको लिख सकते हो, yn को तुम log ले लो, ठीक है ना। सो log yn कितना आ गया तुम्हारा 1/n, ये हो जाएगा समेशन, प्रोडक्ट है ना, तो समेशन log 1 + k/n, k फ्रॉम 1 to n। अब इंटीग्रल बन जाएगी, लिमिट लोगे तो, ठीक है ना, तो इंटीग्रल हो जाएगी log 1 + x 0 से 1, ठीक है। अब ये सॉल्व कर लो, तो ये log y आ गया, log y से, ठीक है जी। सो उस तरीके से हो गया, इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया, लिमिट एज अ सम, तो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया एंड देन इंटीग्रेशन निकाल लो, और उसके बाद वैल्यू आ गई तो आ जाएगी, ठीक है। ये 6 वाला तो ऐसे ही हो जाएगा, एल हॉपिटल रूल लगाओ, न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, कॉची थ्योरम, सॉरी लेबनिज थ्योरम ना, लेबनिज थ्योरम है ना, सो उससे आ जाएगा। तो अब ये फोर्थ टाइप का क्वेश्चन शुरू हो गया, कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस हैं। तो देख लो कॉन्टिन्यूटी में क्या है, ये फंक्शन है और ये कॉन्टिन्यूअस है, तो तुम्हें पता है ये लिमिट और वैल्यू, तो इससे आ जाएगा k की वैल्यू चाहिए, इसकी लिमिट निकाल लो। 2 पे ये दे रखा है तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर माइनस स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है यहाँ पे, तो बोल रहा है कि डिसकंटिन्यूअस एट, ये किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा ये वाला फंक्शन। तो ऑल इंटीजर पे, तो कुछ इंटीजर लेके चेक कर लो एक बारी, है ना। पहले तुम 0 पे ही चेक कर लो, सबसे आसान ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये निकाल लो, ठीक है। जब 0 माइनस लोगे तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगी, माइनस, अब 0 थोड़ी छोटी है तो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। तुम x स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव पे ये 0 हो जाएगी, तो ये आ गया तुम्हारा 1, और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 ज्यादा है तो 0 ज्यादा वैल्यू 0 हो गई, तो ये आ जाएगी 0 माइनस 0 का स्क्वायर, x का स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा तो फिर भी 0 आएगी, तो 0 हो गई, तो ये 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। 1 पे चेक कर लो, कर दोगे, फिर ऐसे ही 1 पे चेक कर लो, तो ऑल इंटीजर पे कह रहा था, तो ये तो ऐसे आउट हो गया, 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है ना, लेफ्ट एंड राइट इक्वल नहीं है। फिर ऐसे ही 0 पे चेक कर लो, 1 पे चेक कर लो, तो 1 पे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, सो ऑल इंटीजर्स पे ही नहीं आ गई। अच्छा पूछा क्या था हमसे, पूछा क्या था डिसकंटिन्यूअस एट, ओ सॉरी मैं कंटिन्यूटी चेक करने लगा, यहाँ क्या बोला है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑल इंटीजर पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो मतलब यहाँ पे मुझे डिसकंटिन्यूअस पूछा है, मैं कैसे टिक कर रहा हूँ कि ये फंक्शन किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो ये डिसकंटिन्यूअस पूछा है, तो ये ऑल इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस आएगी, है ना, तो ये सब आउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिसकंटिन्यूअस पूछा है, मैं सोचा था कॉन्टिन्यूअस पूछा है, किस किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, तो ये 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इनफैक्ट किसी भी इंटीजर पे नहीं होगा, है ना, चेक करके देख लो चाहे तो, आप बाकी चेक करके वेरीफाई करना, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है,
2 पे कर लिया सर, 2 पे भी नहीं आ रही। ठीक है, किसी पे नहीं। हाँ किसी भी इंटीजर में नहीं आएगी। चलो तो थर्ड है, फिर से वही है, tan x स्क्वायर कर लोगे वैसे ही जैसे हम कर रहे थे वहाँ पे। सो वैसे ही आ जाएगा। चेक करना है आपको, लिमिट एग्जिस्ट करती है, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव क्या आएगी। कर पाओगे? हालांकि अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है ये। इसमें चारों कॉन्सेप्ट पूछ लिया, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फिर डेरिवेटिव। ठीक है, हाँ सर हो जाएगा। हाँ tan x का स्क्वायर उसके साथ देखना पड़ेगा। सो वैसे ही फोर्थ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इनटू cos 2x - 1 और इनटू में पाई है। अच्छा तो चेक करना है कि कह रहा है कि डिसकंटीन्यूअस किस पॉइंट पे, डिसकंटीन्यूअस तो कोई पॉइंट लेके चेक कर लो और उसके बाद पता चल जाएगा। सो इंटीजर डिस्टेंस तो पॉइंट लेके तुम डिस्कार्ड कर सकते हो ऑप्शन। ठीक है, हालांकि cos तो हमेशा कंटीन्यूअस रहता है ना, तो हाँ सर cos तो होता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला ही तो इंटीजर इफेक्ट करेगा ना, यही करेगा बेसिकली इफेक्ट। और cos 0 कब होगा ना, कह रहा है ऑड इंटीजर। तो एक दो एग्जांपल लेके थोड़ा सा कुछ एक कंक्लूजन आ जाएगा तो डिस्कार्ड कर लेना। बाकी ग्रेटेस्ट फंक्शन हर इंटीजर पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस है ना, तो ये भी हो सकता है वही होगा, चेक कर लेना, क्योंकि वो तो कंटीन्यूअस ही है बाकी वाला। कंटिन्यूअस तो है सर, कहाँ पे? इन 0 पे भी है, 1 पे भी है। देखो cos है इनटू दिस, ये क्वेश्चन क्या है आपके पास? आपके पास ये क्वेश्चन है, सर 0 पे कैसे कंटिन्यूअस है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इनटू cos 2x - 1/2 इनटू में पाई, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, अब x टेंड्स टू 0 माइनस लगाओ, तो सर उसपे तो -1 से मल्टीप्लाई होगी ये टर्म, और 0 प्लस पे 0 से तो अलग लिमिट आ जाएगी। सो लिमिट लगाओ इसका 0 माइनस, तो 0 माइनस करोगे तो -1 टाइम, और cos 0 रख दो उसको cos, तो cos -1/2 तो cos -π/2 कितना आया -π/2? 0 अच्छा तो cos 90 0, तो यहाँ पे 0 आ गया, और f ऑफ 0 प्लस द राइट हैंड लिमिट, तो 0 प्लस पे खुद 0 आ गई, और 0 पे क्या आएगी? 0 पर 0 आएगी, तो 0 पे तो कॉन्टिन्यूअस है। सर पाई अलग से नहीं मल्टीप्लाई कर रखा? नहीं पाई इसी में है, पाई अलग से मुझे नहीं लग रहा, पाई साथ में अच्छा है। अच्छा फिर ठीक है, फिर 0 आ तो 0 पे ओके है, बट 1 पे क्या सेम प्रॉपर्टी 1 पे होगा? हो रहा है तो मतलब 1, हाँ x की जगह 1 रखेंगे तो वो π/2 ही बनाएगा। अच्छा, ये जो ऑड मल्टीपल कर रखा है ना इसने, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 कर रखा है उसने, यस सर, तुम ये देखो हर जगह 0 ही है। कि इसने ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 लिख रखा है। इस 2 को तुम यहाँ से हटा के यहाँ लिख दो, तो वो क्या है एक्चुअली 2x + 1 - 1 × π/2, 2x - 1 हमेशा ऑड आएगा। तो कोई भी इंटीजर पे तुम चेक करोगे अगर, तो क्या होगा? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आएगी, जो कि हमेशा 0 कर देगी इसको। अच्छा, तो वो 0 कर देगी इंटीजर पे हमेशा, तो चाहे तुम उसका ना राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट लो, वो 0 कर देगी उसको, तो हर इंटीजर पे ये 0 ही आएगा, है ना, और उसके राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों पे 0 आएगी। हाँ सर, तो 9x आ जाएगा इसका आंसर। उसका मतलब कहीं भी डिसकंटीन्यूअस नहीं है, क्योंकि ये वाला डिसकंटीन्यूअस था इंटीजर्स पे, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो ये वैल्यू हर इंटीजर पे 0 कर दे रही है इसको। तो जो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आ रहा था उसका कोई फर्क पड़ नहीं रहा, क्योंकि दिस इंटू 0 दिस इंटू 0, तो हर बार 0 हो जा रहा है वो। अब बाकी नॉन इंटीजर पॉइंट पे तो कॉन्टिन्यूअस है ही, है ना, तो मतलब ऑल x पे ये कॉन्टिन्यूअस है। तो बोला डिसकंटीन्यूअस कहाँ पे है, तो कोई ऐसा x नहीं जहाँ पे डिसकंटीन्यूअस होगा। ओके, है ना, बड़ा एक एग्जांपल लेके एक आइडिया मिलेगा। वैसे हम लोग गेस कर रहे होते हैं माइंड में ना, तो कुछ एग्जांपल पहले, एक दो एग्जांपल एग्जाम में वैसे पहले तो एग्जांपल लो, उससे क्या कुछ ऑप्शन आउट हो जाएंगे और एक आइडिया भी मिलने लगेगा। प्रूफ करना है ना, मतलब ये सब तो ठीक है, आसान क्वेश्चन उस टाइप के जब होता है जनरल, एक दो एग्जांपल लो, एक आइडिया मिलने लगेगा, फिर उससे वो हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ वाला ऐसा ही है, x × √x + √x + 1। सो fx कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे, तो चेक कर लो इसको ना, डिफरेंशिएबल है डिफरेंशिएबल नहीं है, तो डेरिवेटिव निकाल के चेक कर लो। तो 0 पे में भी डेरिवेटिव कहीं फेल हो सकता है, चेक करना। सब है ना, ओके ठीक है। तो डेरिवेटिव 1/2 √x, तो रूट अच्छा ऊपर x पहले से है ना यहाँ पे, तो ये 0 बना देगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे ऐसे ही है डेफिनेशन, तो लॉग एल ऑप्टर लगाओ, है ना। कॉन्टिन्यूअस कब हो जाएगा, बोल रहा है कि 0 पे क्या वैल्यू होगी कॉन्टिन्यूअस, x टेंड्स टू 0 ले लो, आ जाएगी। और
ये भी वैसे ही फंक्शन है x cos दिस। सो ये सब कॉन्टिन्यूटी पे है, कॉन्टिन्यूटी वाला वैसे ही है। ये देख लो, फॉर एवरी पेयर ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एफ जी सेट मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स जब x 0 1 में है इक्वल मैक्सिमम ऑफ जी एफ जब x 0 1 में है। अच्छा देखो ये थोड़ा जनरल क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कि कोई भी फंक्शन लो तुम एफ जी, हाँ ठीक है ना। सो एफ एक्स का मैक्सिमम 0 1 पे और जी एक्स का मैक्सिमम 0 1 पे दोनों इक्वल है, तो करेक्ट एस्टिमेट कौन सा हो सकता है? अच्छा अच्छा ओके बताओ जी क्या सही लग रहा है? सर ए और डी। ओके क्यों? मतलब पता नहीं सर, ऐसे ही लगा देते एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन। कुछ पॉइंट ले लो, दिख जाएगा। एक कोई फंक्शन अज्यूम कर लो इस तरह का। पहली बार तो देखो, तुम अगर चाहो तो एफ एक्स जी एक्स इक्वल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तुम अगर मान लो दोनों को एफ एक्स बराबर चलो एक्स स्क्वायर ले लिया पहली बार, हम इक्वल भी तो ले सकते हैं ना। तो दोनों का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, ओके, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन आउट हो जाएगा? बी आउट हो जाएगा, ठीक है ना, सी भी आउट हो जाएगा। बी सी दोनों आउट हो जाएगा। आई थिंक चेक करो, फॉर सम लिख रहा है यहाँ पे, है ना, ध्यान रखना फॉर सम लिख रहा है, कोई एक ऐसा मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ऐसा करो, सर क्योंकि एक तरह से देखने में दोनों जो बनाए हैं इसने वो सेम ही है। आउट नहीं होना, सेम लोगे तो इक्वल, किसी न किसी पॉइंट पे इक्वल तो हो ही जाएगा। किसी न किसी पॉइंट पे बोल रहा है कि कॉमन पॉइंट पे सेम के लिए ट्रू हो जाएगा। तो ए और बी तो सेम ही हो जाएगा। हाँ ए डी तो इक्वल हो जाएगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आउट कौन होगा? बी सी को देखो एक बारी, बी सी क्या ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ इक्वल हो जाएगा? जैसे मान लो एफ सी तुमने ले लिया, तो ये हो जाएगा सी की पावर 4, अगर एक्स स्क्वायर लिया, मान लो एक्स ले लेते हैं आसान बनाने के लिए, तो सी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 3c। तो यहाँ से आ गया c बराबर 3c, तो c बराबर 0, तो 0 पे तो वैल्यू इक्वल हो जाएगी ना दोनों की। तो फॉर सम c कह रहा, तो 0 पे तो इक्वल ही हो जाएगी दोनों x के लिए। हालांकि अलग अलग लो, एक को x लो, एक को 1 माइनस एक्स लो। अगर मान लो x और 1 माइनस एक्स लिया मैंने, बोला कोई थ्योरम वोरम लग जाएगा यहाँ पे, मीन वैल्यू थ्योरम या रोल्स थ्योरम टाइप का। यहाँ से क्या मतलब, देखो इसका क्या मतलब, इसका अगर तुम आगे और सिंप्लीफाई करो डी को, इसका मतलब है कि GC बराबर FC और GC बराबर माइनस FC, ऐसा हो जाएगा, इसका ये मतलब है। लेकिन मैं x और 1 माइनस एक्स लूँ तो हाफ पे दोनों इक्वल वैल्यू लेता है, तो हाफ मिल जाएगा मुझे, है ना, फॉर सम बोला है ना। बताओ बताओ,
बताओ भाई, देखो अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं पहले वाले ऑप्शन को, देखो ध्यान से, तो तुम इसको एक साइड ले आओ, इसको इस साइड ले आओ, तो एफ एक्स माइनस जी यहाँ क्या होगा, या दोनों को एक साइड ही ले आओ, तो यहाँ से एफ सी इज इक्वल टू जी सी, और दूसरा ऑप्शन क्या आएगा, दूसरा ऑप्शन आएगा एफ सी प्लस जी सी इक्वल टू 3 आई थिंक, या प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लो, फैक्टराइजेशन मैं कर रहा हूँ एक्चुअली, a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ 3 टाइम हो जाएगा तो प्लस 3 0। हाँ तो एफ सी प्लस जी सी, या दोनों इक्वल है, या दोनों का सम 3 है, एफ सी प्लस जी सी प्लस 3 फॉर सम लिखा है लेकिन ना, तो मेरा ये रोल्स थ्योरम पे तुम फिट कर सकते हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि है ना, मतलब देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, तो मैं अगर क्या करूं, इसको डिफरेंशिएट तुम करोगे, कौन सा फंक्शन कंसीडर करो, नया फंक्शन, देखो उसमें जो भेजा है उसमें सॉल्यूशन भी होगा, एक बार देखो उसमें क्या दे रखा है उसने, उसमें सॉल्यूशन भी है, चेक करो, की भी है सॉल्यूशन भी है, क्या दे रखा है आंसर में, आंसर तो ए और डी है। ए और डी दे रखा है ना, सो अगर मैं x और 1 माइनस एक्स लेता हूं, जैसे x और 1 माइनस एक्स, तो उसके लिए इसमें BC आउट हो जाएगा, चेक करो, क्योंकि वो किसी पॉइंट पे इक्वल हो पाएंगे, x और 1 माइनस एक्स का मैक्सिमम सेम ही है, ठीक है ना, x और 1 माइनस एक्स लूंगा तो ये BC आउट हो जाएगा, और ये हाफ पे दोनों इक्वल वैल्यू ले रहा है, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पे FC है, यहाँ 3GC है, तो दोनों अलग अलग आंसर देगा, तो ये आउट हो जाएगा। इस एग्जांपल को तुम चेक करके देखो, x और 1 माइनस एक्स लेंगे तो ये आउट हो जाएगा, ठीक है, और बाकी वो ट्रू होगा। तो प्रूफ देख लो क्या है, बड़ी कैसे प्रूफ किया इसने, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कह रहा है इक्वल है, तो बाकी तो एनीवे चलो इसको ट्राई करना, एक बार देखते हैं, आगे टाइम हो जाएगा। सो यहाँ ए एन प्लस दूसरा है ए एन प्लस साइन पाई एक्स, बी एन प्लस कॉस पाई एक्स, है ना, और तुम्हारे पास पूछा है एफ कॉन्टिन्यूअस है, देन कौन सा ट्रू होगा, फॉर एवरी इंटीजर ए एन बी एन, ये सीक्वेंस टाइप का क्वेश्चन हो गया। सो हर इंटीजर के एफ एक्स जो है, अगर x आपका 2n से 2n प्लस 1 में है, मतलब इवन टू ऑड, 2 से 3 हो गया या 4 से 5 हो गया, तो उस केस में ये है, 5 से 6 हो गया या 3 से 4 हो गया, तो उस केस में ये है आपके पास, ओके। और ये कॉन्टिन्यूअस है, तो बोलो कॉन्टिन्यूअस ये कब होगी, जब वो ऑड वैल्यू पे एक्चुअली क्या इक्वल लेगी ना, जब तुम 2n प्लस 1 पे ही चेक कर लो, है ना, अगर इंटरवल है मान लो 2n प्लस 1 से 2n प्लस 2, तो भी यही वैल्यू होगी 2n प्लस 1 से 2n प्लस 2 पे, ये डिसाइड किया जा सकता है, ठीक है ना, इसको चेक करो। ऑड पॉइंट पे क्या होगा, साइन की वैल्यू ऑड पॉइंट पे क्या होती है, अगर साइन में लिखूं 2n प्लस 1 पाई किसके इक्वल होगा, 2n प्लस पाई, है ना, हाँ, साइन 2n प्लस साइन ऑड पाई, पाई n 0 ही हो जाएगा, साइन तो 0 ही होगा, इवन और ऑड कुछ भी हाँ कॉस, हाँ, और कॉस पे क्या होगा, ऑड पाई पे ऑड पे -1 और इवन पे 1, यस, तो यहाँ से इफेक्ट पड़ेगा। तो तुम क्या करो, यू टेक द लिमिट, द सिंपल है, एक बार इवन नंबर पे लिमिट लो, फॉर एग्जांपल ज्यादा टेंशन हो तो तुम इसको ठीक से लिख लो, जैसे मैं n को मैं इंटरवल, इसने कोई भी बोला ना इंटीजर है, हाँ, सो मान लो ये एक एग्जांपल लेके कर लेंगे, यस यस, उससे आ जाएगा सिंपली, तुम n को 0 रख दो, तो 0 से 1 और 1 से 2, या n को चाहो तो 2 रख लो उस तरीके से, सो 0 से 1 और 1 से 2 का इंटरवल है, तो एक ऑड पे कंटिन्यूटी चेक करो, इवन पे चेक करो, उससे रिलेशन आ जाएगी, ठीक है ना, एक बार 2n पे चेक कर लो, एक बार 2n प्लस 1 पे चेक कर लो, तो उससे रिलेशन आ जाएगा, इजी है, मतलब बस अब लिमिट की डेफिनेशन लगानी है, दो, एक ऑड पॉइंट पे एक इवन पॉइंट पे, ठीक है। कह रहा है कि अ डिसकंटीन्यूअस फंक्शन
y बराबर एफ एक्स जो इसको सेटिस्फाई करता है, बताओ ऐसा कोई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बताओ जो इसको सेटिस्फाई करता है। एफ एक्स क्या है ऐसा? हालांकि ये इक्वेशन तो सर्कल की है ना। सो ये जो पॉइंट x, y है वो इस सर्कल पे होगा। तो एक फंक्शन जो डिसकंटिन्यूअस है और जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, x² + y² 4 वाले को सेटिस्फाई करे, ऐसा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बताओ, ढूंढो जरा। सर उस फंक्शन में ये इन्वॉल्व होना चाहिए x² + y² 4। मतलब ऐसा है x² + fx का स्क्वायर बराबर 4 है, ये ऐसा है। तो यहां से हालांकि तुम fx निकालोगे तो आ जाएगा ±√4 - x², ये आएगा fx की वैल्यू यहां से। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, तुम अगर fx तुम ले लो, देखो इधर ग्राफ है ऊपर y √4 - x² का, नीचे ग्राफ है -√4 - x² का। और अगर तुम्हें चेक किया जाए 0 पे तुम लिमिट चेक करो तो क्या आएगी? क्या आएगी 0 वैल्यू इसकी? √4 RHS और ए चला आ रही है ना, तो डिसकंटिन्यूअस है ना ये। हाँ है। तो ऐसा लिख लो कि √4 - x² व्हेन x इज पॉजिटिव नहीं, ये y के हिसाब से होगा एक्चुअली। y जब पॉजिटिव है तो ऐसा है, y जब नेगेटिव है तो ऐसा है, ठीक है ना। सो x तो दोनों कैसे पॉजिटिव ही है, नहीं एक मिनट, तो x तो हालांकि दोनों का फंक्शन ही नहीं रहेगा ना। तुम सिर्फ एक ही ले सकते हो, या तो हाफ सर्कल ऊपर वाला या हाफ सर्कल नीचे वाला, दो ही कोई एक ही ले सकते हो। तब तो कंटिन्यूअस रहेगा। नहीं तुम ऐसा कर सकते हो, x = 0 पे माइनस वो ले लो। देखो ये ले लो 4 - x² जब mod x >0 है मान लो, या जब mod x non-0 है, एंड -2 ले लो जब x 0 है। अब देखो सेटिस्फाई कर रही है, कभी कर रही होगी सेटिस्फाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक फंक्शन ऐसा बना सकते हो तुम, मतलब ये बना लो कि √4 - x² जब x non-0 है और -2 जब x 0 है। सेटिस्फाई करेगी, चेक करो। ठीक है ना, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, देख लो। तो मैंने क्या किया, तो वो फंक्शन होने के लिए क्या होता है तुम्हें पता है ना, फंक्शन हॉरिजॉन्टल टेस्ट। तो फंक्शन क्या होता है, ईच x के करस्पॉन्डिंग यूनिक y मिलेगा, ये तो डेफिनेशन है फंक्शन की। ये फंक्शन इज अ रूल दैट असाइन ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन टू द यूनिक वैल्यू इन द कोडोमेन। तो इसका मतलब ये एक x से करस्पॉन्डिंग 2 y आ रहा है, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो मैंने क्या किया, 0 पे ऐसे आंसर यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो मैंने मतलब √4 आ जाएगा, तो जो कि -√4 मैंने ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं। 0 पर डिसकंटिन्यू कर दिया मैंने, और ये सेटिस्फाई कर ही रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि या तो ये कर्व चूज करोगे या ये चूज करो, बस 0 पे मैंने इसकी वजह ये ले लिया, तो ये 0 पर डिसकंटिन्यूअस कर दिया मैंने। तो हालांकि तुम्हारा वैसा एग्जाम में है ना, इस तरह के क्वेश्चन तो जैम में नहीं आते कि फंक्शन पूछेगा, लेकिन हाँ न्यूमेरिकली पूछ सकता है। एनीवे, तो आगे बढ़ो। ये हो गया लिमिट के क्वेश्चन है, ए भी निकालो ताकि कॉन्टिन्यूअस हो जाए। तो सिंपल है, तुम 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो, मिल जाएगा। ये तो क्लास बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये मेंस में भी, बोर्ड में भी, क्लास 12th बोर्ड में सब कई बार पूछा गया है, क्योंकि मैं पढ़ाया हूँ 11th कई बार। तो ये भी है, ये 0 पे लिमिट चेक करो, आंसर आ जाएगा। सो 13th यहाँ से, यहाँ भी ऐसे ही है, लिमिट कॉन्टिन्यूटी है तो लिमिट चेक करना है बस आपको, जी लिमिट निकालो, आंसर आ जाएगा ये भी का। यहाँ भी ऐसे ही है, यू जस्ट फाइंड द लिमिट, आंसर क्या बोल रहा है ये कि फाइंड अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस। अच्छा, सो gx कोई पॉलिनोमियल है डिग्री 1 का, अब पॉलिनोमियल है डिग्री 1 का, तो ax ले लो, डिग्री 1 ना, तो a टाइम x मान लो ऐसा,
और एफ एक्स क्या है, एफ एक्स बी डिफाइंड बाई दिस। सो ये कह रहा है कि जी एक्स कोई पॉलिनोमियल है डिग्री 1 का, एफ एक्स डिफाइंड है इस तरीके से कि एफ एक्स जी एक्स होगा। इंफिनिटी का फॉर्म। हाँ ये क्या है 1/1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो ये हो जाएगा, लिमिट निकल जाएगी, हो जाएगा इससे। तो कह रहा है कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स बताओ जो ये सेटिस्फाई कर रहा हो कि एफ डैश 1 इक्वल हो एफ माइनस 1 के। तो ऐसा, तो जी एक्स तुम ए एक्स टाइप का ले लो, तो तुम ए एक्स निकाल लोगे यूजिंग, क्या बोला इसने, पॉलिनोमियल ना डिग्री 1 का। पॉलिनोमियल डिग्री 1 का मतलब क्या, डिग्री 1 ही पॉलिनोमियल का, लीनियर, लीनियर कैसा होता है ए एक्स प्लस बी, ऐसा ले लो ए एक्स प्लस बी टाइप का, है ना। तो ए एक्स प्लस बी टाइप का ले लो, आ जाएगा आंसर, और इसकी लिमिट निकाल लोगे और वहां से भी लिमिट लिखोगे तो आ जाएगा। यहाँ देखो ये एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, दो अननोन ले लो, ए एक्स प्लस बी ले लो, यहाँ पे हो जाएगा। ये भी सब क्लास 12 में कराया हुआ क्वेश्चन, सिंपल है ये सब कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट निकाल लो 0 पे, तो ये सी की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। ओके, सो यहाँ पे कह रहा है कि f1 r से r में है, f2 माइनस पाई से प्लस पाई2 में है ना। तो यहाँ पे कोई ले सकते हो, यहाँ पे डोमेन यही है, जैसे tan इनवर्स टाइप का फंक्शन, नहीं tan इनवर्स टाइप का नहीं, tan इनवर्स तो tan x टाइप का ले लो चाहो तो, है ना। तो tan x है ना, tan इनवर्स का रेंज ये होता है, तो tan x ले सकते हो। f3 1 माइनस दिस थ्रू दिस टू r है, f4 ऐसा है। अच्छा ये फंक्शन भी दे ही रखा है, मतलब आपको डिफाइन कर रखा है, तो पूछ क्या रहा है यहाँ से फिर। ओके, तो एक फंक्शन दे रखा है, हालांकि f1 f2 f3 f4 सब दे रखा है। अब आपको मैच करना है कि f1 कॉन्टिन्यूअस 0 पे नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल है, तो ये कर सकते हो तुम। 4 फंक्शन है और वो मैचिंग करना है आपको, कौन सा फंक्शन किस पे कॉन्टिन्यूअस है, किस पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, किस पे डिफरेंशिएबल है, किस पे नहीं है, तो ये किया जा सकता है, ठीक है। सो ये कर लोगे। अब आया कॉन्टिन्यूटी ऑन इन अ डोमेन, तो ये सब कॉन्टिन्यूटी वाले इजी क्वेश्चंस हैं, जनरली आपको लिमिट लगाना है। क्या बोल रहा है ये कि कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है, डेरिवेटिव कर सकते हो कितनी बार भी, डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूअस है। और आपको दे रखा है f2 6 है, f'2 1/48 है, और ये एक्सप्रेशन है, तो ये इजी है ना, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हैं, है ना। यू विल डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, और फिर यहाँ से निकल जाएगी लिमिट, आ जाएगी कि नहीं, आ जाएगी ना। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके वैल्यू आ जाएगी। यहाँ भी q निकालना है आपको, तो q 0 पे वैल्यू है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालो, देखो क्या मिल रहा है, pq चाहिए आपको, तो pq दोनों मिल जाएगी। p कहाँ पे है जी, इसमें p कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, तो वो लिमिट है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो 3 चीजें हैं, तो 2 इक्वेशन बनेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0 0 पे है ना, और राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0, 2 इक्वेशन है, 2 अननोन आ जाएगा। जस्ट डेफिनेशन के डेफिनेशन पे, मतलब कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन से। ये भी ऐसे ही है, कॉन्टिन्यूअस है तो a माइनस बी निकालो, हो जाएगा। ये फंक्शन दे रखा, पूछ रहा है आपसे कि लिमिट निकालो, 4 पे राइट हैंड लिमिट, 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, 4 पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो ये लिमिट और कॉन्टिन्यूटी पे है, ये सब हो जाएगा, आप लोग कर लोगे इजीली। ये भी कॉन्टिन्यूटी पे बेस्ड है, पूछ रहा है कि कितने पॉइंट पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो देख लो कॉन्टिन्यूटी कहाँ, पहले तो उसको ब्रेक करो, ये है ना, कितने पॉइंट पे डोमेन फिक्स कर रखा है, ठीक है ना, तुम्हें इसी डोमेन में सोचना है। तो एक बार तो -1 पे चेक करो, 1 पे चेक करो, 1 पे चेक करो, 2 पे चेक करो, मतलब वही जो भी एंड पॉइंट्स है, तो -1 1 2 3 पे चेक करो। तो हालांकि -1 पे कोई तो होगा नहीं, तो 1 2 पे ही तुम्हें चेक करना है, 1 और 2 पे चेक कर लो, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो उससे आ जाएगा। इधर क्या बोल रहा है ये, वही है, कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन से आ जाएगा। ये 1/x - 1 है, तो पूछ रहा है कि tan fx और 1/fx दोनों कॉन्टिन्यूअस है, तो ये सब इजी है, कॉन्टिन्यूटी आपको डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा। फॉलोइंग फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 to पाई, कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 से पाई में, ये बताना है आपको। तो मतलब हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो चेक कर लेना। ये बोल रहा है कि fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x sin पाई x, तो fx 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो ये कॉन्टिन्यूटी आप पता है लिमिट के कॉन्सेप्ट पे है, लिमिट फंक्शन की लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू, लिमिट अगर चेक करना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग कर दो, उस तरह से हो जाएगा। 10th भी है, बॉक्स x sin 1/box x + 1, तो पूछ रहा है कि डोमेन ऑफ f इज, इस बार डोमेन पूछ रहा है तुमसे, डोमेन मतलब x की किस किस वैल्यू पे ये डिफाइंड रहेगी, तो मतलब कहाँ प्रॉब्लम आएगी, यहाँ प्रॉब्लम आएगी ना,
जहाँ पे x+1 0 हो जाए। हाँ 0 हो जाए, मतलब बॉक्स x+1 0 हो जाए। तो बॉक्स x+1 0 कब होगा? जब 0 to 1 हो। हाँ x+1 की वैल्यू 0 to 1 हो, 0 to 1 तो उससे x निकल जाएगा वहां से, ठीक है। ठीक है, उससे आ जाएगा। फिर बोल रहा है कि एंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ, फिर डोमेन निकाल लिया, उस डोमेन में बताओ कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, तो चेक कर सकते हैं हम लोग। एनालिटिकल एफएक्स दे रखा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ, एफ डैश, एफ डबल डैश, तीनों तुमसे पूछ रहा है कि बताओ एफ कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूअस है, फिर एफ डैश एक्स निकाल लो, तो एफ डैश एक्स सिंपली डिफरेंशिएट कर लो, तो ये हो जाएगा x, यहाँ से आ जाएगा डिफरेंशिएशन 2x माइनस 3, सॉरी 4x माइनस 3। अब ऐसा ही लिखना x बिटवीन 0 1 और यहाँ है x बिटवीन 1 एंड 2, तो अब चेक कर लोगे ना एंड पॉइंट पे। फिर डबल डेरिवेटिव की बात कर रहा है, सो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा 1 4, कब? जब x 0 1 में है और कब? जब x 1 2 में है। अब तुम्हारे पास तीनों फंक्शन लिख दिया मैंने, तुम भी कर सकते हो डिफरेंस। अब चेक कर लो कॉन्टिन्यूटी कौन कौन सा कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, हो जाएगा। आगे है कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन, तो कॉम्पोजिशन की कॉन्टिन्यूटी की बात करनी है, नेक्स्ट क्लास में करें। अच्छा तो तुम लोग करके आओ अपने तरीके से, मैंने ट्राई किया डिफरेंशिएबिलिटी, फिर वही है ना। अब यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी, तो तुम लोग इसको कंप्लीट करो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, तो अभी हम 8वें पेज पे ही हैं, हालांकि सॉल्यूशन भी इसमें अटैच्ड है। सो एक बार ट्राई तुम लोग कंप्लीट कर दो, यही ना। ये असाइनमेंट 3 असाइनमेंट मिला के डिफरेंशियल कैलकुलस के, इसमें ही मिलकर 200-300 क्वेश्चन होंगे कम से कम, और उधर आपके 100 क्वेश्चन थे, 2-3 असाइनमेंट उधर हो गए, जैम एमएस गेट एसटी वाला। सो टोटल यही 400-500 क्वेश्चन यही हो गए। इसको कंप्लीट करो, सीक्वेंस 3 से 400-500 क्वेश्चन हो गए, कंप्लीट करो। 2 टॉपिक कम से कम मेजर टॉपिक मैथमेटिक्स पोर्शन का हो गया, 2 टॉपिक और बचा है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ ऐसे ही हो रहे हैं, जो लेबनिज रूल वाले क्वेश्चन सब इंटीग्रल का हालांकि है, तो लेबनिज रूल हो गया, इंटीग्रल कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, 2 टॉपिक और बचे हैं। तो थ्योरी शुरू करूंगा तो 1 महीने में जब तक थ्योरी खत्म हो जाएगी, 1 या 1.5 महीने लगेंगे उसमें, सो खत्म हो जाएगी। फिर मान लो 15 मिनट डिस्कशन, तो मैथ पोर्शन ज़्यादा वेटेज है नहीं। मैथ का मतलब 50% हमारा हो गया, मैथ पोर्शन का 50 या 60% हो गया, ज़्यादा इसी दोनों का वेटेज था। उधर देखो सिलेबस कितना ही है, तुम अगर देखोगे तो उधर ज़्यादा सिलेबस थोड़ी है, हाँ? लेकिन लीनियर अलजेब्रा जल्दी हो जाएगा सर। हाँ वो वहां पे क्या है, 11-12 का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हेल्प करेगा, जैसे यहाँ पे कैलकुलस में कैसे कर रहे हैं हम जो सब, तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट स्ट्रांग होने चाहिए वहां भी। तो मैं ये बात कर रहा हूँ, देखो जैसे हमने इतना ये पोर्शन कवर किया, ये पूरा कवर कर लिया, अब ये कितना ही है देखो, तो ये मान लो इसके बराबर है डिफरेंशियल कैलकुलस के, और ये थोड़ा सा ही है ना, ये तो ये हो गया। तो ये दोनों 1 महीने अगर क्लास होगी तो 1-2 महीने में कितना ही टाइम लगेगा, अभी क्या जुलाई अगस्त तक खत्म हो जाएगा, ये मैथ पोर्शन तो पक्का ही हो जाएगा। स्टैट्स का देखना है हमें, स्टैट्स में बहुत है, तो ये ज्यादा टाइम नहीं, स्टार्ट करेंगे तो ये मुझे 1 वीक में हो जाएगा, कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ सर, इंटीग्रल और कर देते हैं इस महीने, और फिर 1 हफ्ते उसका भी डिस्कशन कर देते हैं। हाँ सर लीनियर अलजेब्रा ठीक-ठाक जल्दी हो जाएगा, वो इजी भी रहता है, ये तो इजी भी है। तो 30 मार्क्स में तुम कोशिश करोगे 20-25 नंबर लाए जा सकते हैं, मतलब 30 के 30 अटेम्प्ट करके तो 20-25 सही हो जाएंगे इजीली। एक एवरेज बच्चा, अच्छा बच्चा 30 में 30 भी ला सकता है मैथ्स पोर्शन में, इतना डिफिकल्ट नहीं आता क्वेश्चन मैथ्स के। ये है वो है, ठीक है ना। तो ये तो करेंगे, बाकी स्टार्ट तो चल ही रहा है। सो इसको ठीक है, पहले तुम एक क्लास और डाउट क्लास रखते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग मुझे या तो क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेके तुम्हें भेज दो, या तो वैसे करके मुझे भेज दो, नहीं तो क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट नंबर भेजो, तो स्क्रीनशॉट ही बेटर रहेगा मुझे लगता है। जो क्वेश्चन रह गए जो तुमसे नहीं हुए उसका एक स्क्रीनशॉट लेके कलेक्ट कर लो, और अगर करना हो तो तुम वर्ड फाइल में जाके, कंप्यूटर जिसके पास लैपटॉप है उसको वर्ड में फोटो इंपोर्ट करने का ऑप्शन होता है, सारे इंपोर्ट कर लो, प्रिंट कर लो सारे एक साथ, जैसे हम असाइनमेंट बना के देते हैं आप लोगों को वैसा हो जाएगा, फिर वो भेज दो, एक क्वेश्चन फिर हम सॉल्व कर देंगे, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक भी क्वेश्चन ऐसा ना जो तुमने सॉल्व ना हुआ, मेरा ये कहना है, चाहे वो IIT JEE का क्वेश्चन हो, जैम MA, जैम MS, गेट स्टैटिस्टिक्स, ये 4 एग्जाम में क्वेश्चंस दिए हमने, तो ये सीक्वेंस सीरीज एंड डिफरेंशियल कैलकुलस इन दोनों का कंप्लीट सॉल्व कर लो, ताकि बाद में जब रिवीजन में हम डिस्कस कर रहे होंगे तो वहां तुम्हें लगेगा तुम्हें सब आता है। तो वैसा कब लगेगा, जब ये सब तुमने कर रखा है, क्योंकि यही सब वहां आना, क्या नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा, 90% यही सब चीजें रिपीट होंगी। और जब हम रिवीजन कर रहे होंगे या जब क्रैश कोर्स कर रहे होंगे, वहां फिर PYQ करेंगे हम ईयर वाइज, वो हो गया, या टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आएंगे, तो अगर ये तुमने ढंग से अगर 400-500 क्वेश्चन एक टॉपिक पर कर लिया पूरा, तो क्या ही नया तुम्हें अब आगे मिलेगा, कुछ 10% 5% नया चीजें मिलेंगी, बाकी तुम्हारा डिवीजन फिर यही चाहिए, तुम्हारा अच्छा रैंक देगा। अब तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, है ना, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, बहुत सारे नहीं भी कर रहे हैं, तो उनको फिर बाद में करना तो है ही, अभी करो या बाद में करो, फिर बाद में तुम रिवीजन क्या करोगे, फर्स्ट टाइम कर रहे होगे, जो बच्चा अभी कर रहा है तो वो रिवीजन करेगा,
और तुम जैसे हजारों बच्चे हैं जो कर रहे हैं तैयारी, तो तुम नहीं करोगे कोई और करेगा, तुम्हारा नहीं होगा किसी और का सिलेक्शन होगा। तो ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो तुम उसके हिसाब से वर्क कर रहे हो क्या, जो एग्जाम की डिमांड है वो पूरी कर रहे हो, क्या सिलेबस अच्छे से तुम्हें आता है, क्या तुम्हें PYQ सॉल्व करना आता है, वो आ गया। फिर नॉन PYQ असाइनमेंट तुम्हें ऑलरेडी है भी, उसी को हम लोग ड्राइव में बहुत सारे क्वेश्चन है ना, उसी को हम लोग MCQ MSQ NET में बना रहे हैं, वो प्रोसेस में है। तो जो ड्राइव में बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट IITs की वेबसाइट से उठा के डाले गए हैं, जो MSc में पढ़ाए जाते हैं, तुम देखो वहाँ पे डिफरेंट फोल्डर्स में पड़े हुए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं MCQ MSQ NET में, वो तुम्हें कुछ दिन में मिल जाएगा। तो वो सब क्वेश्चन जब करोगे तो ये सब PYQ जब आ गया तुम्हें वहाँ आसान लगेगा, तो वो भी हो जाएगा, नॉन PYQ एक बार हो गया। फिर टेस्ट होगा, टेस्ट में अगर 50-60 टेस्ट लूंगा तो वहाँ 2-3 हज़ार क्वेश्चन हो जाएंगे, रिविजन हो जाएगा तुम्हारा। तो कितना ही उससे, अब अगर तुमने सारे कर लिए तो तुम इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट हो, तुम्हारा रैंक टॉप 10 में आएगा। लेकिन सब करते हैं, बोलना आसान है, करना डिफिकल्ट काम है। सॉल्व जो करता है उसको पता है कितना टाइम लगता है और कितना है ना एफर्ट लगते हैं। बाकी लोग लगता है कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, लेकिन वो कल और बाद कभी नहीं आता इस तरीके से। ठीक है, तो लिमिटेड टाइम है तुम्हारे पास, 6 महीने का टाइम है, 8 घंटे डेली पढ़ते हो, लगा लो कुछ घंटे होंगे तुम्हारे पास, है ना। तो तुम्हें देखना है महीने में ना कितने घंटे, एक घंटे में, एक दिन में 8 घंटे पढ़े तो 30 दिन में 8 3 24 240 घंटे हो गए, है ना। तो 40 आवर्स बस है, तुम महीने में पढ़ रहे हो, अब लगा लो 6 महीने का कितने घंटे तुम्हारे पास है, फिर इंटू कर लो कितने क्वेश्चन करते हो, तुम्हें सरप्राइज हो जाओगे। अरे तो अगर 8 घंटे डेली पढ़ोगे, 10-10 क्वेश्चन अगर कर रहे हो हर घंटे में भी, तो भी कुछ ही 1000 क्वेश्चन कर पाओ, 2-3 हज़ार ही लिमिटेशन होगी। और ये तब है जब कंसिस्टेंटली कर रहे हो, उससे ज़्यादा क्वेश्चन ड्राइव में अपलोडेड है अगर चाहो तो, या बुक्स डिफरेंट मार्केट में अवेलेबल है, PYQ जो ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो ड्राइव में है। मतलब तुम ट्राई करो कंसिस्टेंटली, और जैसे तुम अगर सबसे अच्छा मेहनत कर रहे हो तुम्हारा सबसे अच्छा रैंक आएगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि बाकी कैंडिडेट तुम्हारे जैसे ही हैं, वो भी आलसी हैं, तुम आलसी हो तो वो भी आलसी हैं एक्चुअली, लेकिन तुम थोड़ा सा आलस से बाहर आके एफर्ट करोगे तो उनसे बेटर हो जाओगे। इसी के साथ टाइम भी हो गया है, तो ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो।